ये दिखा रहा हूँ। पहले तो ना आप अपनी एक एक्सेल फाइल बनाना शुरू करो। जब भी मैं आपको बताता हूँ कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, आपने क्या करना है, एक उसके रिजल्ट्स जिसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं उसका एक एक्सेल बनाइए। एक दो चीजें मैं आपको और बताता हूँ क्या क्या है। जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूँ, मैं कल रात को बता रहा था। जैसे अब अगर आप इसको देखेंगे तो अभी हम कंपनी नेम देखेंगे प्रमोटर, राइट। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रमोटर में कोई स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है तो इसको देखिए आप, कोई स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है। पी रेशो क्या है, राइट। ग्रोथ, ग्रोथ की परसेंटेज क्या है, यानी कि पिछली बार के जो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स थे, अगर वो 10 करोड़ थे तो अगर 12 करोड़ है तो 20%, तो मेरे को ग्रोथ की परसेंटेज जाननी है। ऑर्डर बुक में साथ में रखूंगा, है उसके लिए मुझे फ्यूचर के बारे में थोड़ा पता चल जाएगा। लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट कितना है, बेस्ट लेवल्स टू बाय, यानी कि मेरे लेवल्स क्या होंगे, बेस्ट लेवल्स को मैं पहले ही से उसको मॉनिटर कर रखूंगा। और रिजल्ट डेट, अब क्या है, किस डेट को रिजल्ट्स आए थे, राइट। यानी कि अगर ये 25 तारीख को रिजल्ट्स आए थे और 25 तारीख को क्या रेट था कंपनी का, राइट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का रेट, जैसे अवेंटल की बात करते हैं, अवेंटल का रेट तकरीबन 170-175 था रिजल्ट वाले डे। रिजल्ट आया, अगले दिन 6-7% रैली करा और उसके बाद दोबारा 170 आ गया। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो रिजल्ट के बाद कंपनी ने रैली नहीं करी है, राइट। तो रिजल्ट के डेट पे क्या प्राइस था, मैं ये भी रखता हूं, चेक रखता हूं कि हाँ उस दिन ये 170 था, क्या उसने कितना रिएक्शन दिया। जैसे ट्रिल की बात करते हैं, अब ट्रिल का रेट तकरीबन 620-630 था, उसके बाद ये कंपनी 850 हो गई। तो मुझे पता है रिजल्ट के बाद उसकी जो ग्रोथ आई है दैट इज अराउंड 40%, राइट। 30-35-40% आया है। तो मुझे समझ में कि हाँ मैंने 35% ले लिया, तो क्या मुझे 35% बुक करना है रिजल्ट के बाद से। तो ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान रखना है कि रिजल्ट की डेट क्या है, रिजल्ट की डेट पे क्या प्राइस था, रिजल्ट कैसे आए हैं, ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं अपने लेवल्स भी डिसाइड करूंगा कि मैं कौन से लेवल्स पे बाय करना चाहता हूं, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान देनी है। वैल्यूएशंस कैसे देखेंगे भी हम। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूं, मरीन इलेक्ट्रिकल्स की मैं पहले ही बता रहा था। पहले मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताता हूं कि मैं व्हाई एम सच अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ अर्निंग्स। और अगर अर्निंग्स अच्छी हैं तो कंपनी में अच्छी रैली है, और अर्निंग्स में अच्छी रैली नहीं है तो वो नहीं भागता। आपके लिए बड़ा प्राइम एग्जांपल बताता हूं, ये देखिए आप, ये वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर्स रहा है पिछले 5-10 साल का, बिगेस्ट मल्टी बैगर्स। बट आप लोगों ने पैसा नहीं बनाया, आप लोगों ने सबने पैसा डुबाया इसमें, राइट। मैं आपको बता रहा हूं, दोबारा देख लीजिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। मैक्सिमम लोगों ने एंट्री कब करी, यहां पे करी है। ये वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टी बैगर रहा है। ये देखिए 40 रुपए का स्टॉक था कोविड में, 40 रुपए का स्टॉक गया था तकरीबन 2000 रुपए, 40 रुपए का स्टॉक। सोचिएगा 500x, दिस स्टॉक फ्रॉम 40 रुपीज वेंट टिल 2000। पी रेशो भी रीजनेबल है, प्रीटी गुड पी रेशो। तो भाग क्यों नहीं रहा, राइट। इतनी अच्छी रैली करने के बाद, इतना अच्छा मल्टी बैगर होने के बाद ये इतना करेक्ट क्यों, और आज ये 2000 का स्टॉक 800 पे, 60% डिस्काउंट, राइट। 60% डिस्काउंट। क्या आपने पैसा बनाया, नहीं बनाया, क्या मैंने बनाया थोड़ा सा, किसी और ने बनाया। अब मैक्सिमम लोग अब एंट्री करना चाहते हैं, क्यों एंट्री करना चाहते हैं, अब कंपनी खराब है, कंपनी खराब नहीं है। बट अगर आप देखेंगे यहां पे रैली क्यों करी, राइट, यहां पे रैली क्यों करी और यहां पे क्यों नहीं रैली कर रहा, ये भी देख लेते हैं। कंपनी की ग्रोथ देखिए आप, 2020 के बाद जो ग्रोथ है कंपनी की, ये देखिए यहां से आप ग्रोथ देखिए, ग्रोथ देख रहे हैं आप, ये देखिए 2020 के बाद सीधा ग्रोथ देखिए, यहां से डिप हुआ है, ये ग्रोथ यहां पे आ रही थी। पहले ये ग्रो नहीं कर रहा था, देख रहे हैं, पहले वॉलेटाइल था, पहले कभी प्रॉफिट कभी लॉस, प्रॉफिट कभी लॉस। बट यहां पे इसने एक अबनॉर्मल ग्रोथ दिखाई, और ये ग्रोथ यहां पे दिखेगी आपको, देखिए। और जैसे ही इसने डिप किया, देखिए इसने क्या किया, यहां तक इसने प्रॉफिट दिखाया, इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स नहीं दिखा रहे। 2020 से इसने जो रिजल्ट्स दिखाने शुरू किए थे, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स थे, राइट। उसके बाद आप यहां पे देखिए 2020 के बाद जो रिजल्ट्स आने शुरू हुए थे, यहां पे जो डिप आया है,
इस वाले पे, यहां पे अर्निंग में डिप आया है, ये देखिए इधर, और कितना सब्सटैंशियल डिप आया है। और ये इसने दो 20% के लोअर सर्किट मारे थे जिस दिन आया था। अब आप देखिए कब है, दिसंबर 21। कब आया यार? दिसंबर 21 के रिजल्ट्स कब आए होंगे? जनवरी 22 में आए होंगे, राइट? एक महीने बाद आते हैं। आप देखिए जनवरी 22 के बाद इसने क्या डिप किया है। सिंपल, यानी कि ग्रोथ है तो स्टॉक में ग्रोथ है, और अगर कंपनी में डिप आएगा, देखिए डिप का मतलब क्या है, प्रॉफिट में सडन डिप। अगर स्टैग्नेंसी है तो तब भी ठीक है, स्टैग्नेंसी है कि ठीक है 20 करोड़ था तो 20 करोड़ ही है। बट अगर 20 से 10 आ रहा है तो आप देखिए अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है, बिकॉज एक सडन ड्रॉप हुआ है आपके प्रॉफिट्स में। और उसके बाद कंपनी ने अभी तक, राइट, ये देखिए कहां पे कंपनी, अभी तक कंपनी वहां तक पहुंच नहीं पाई है, राइट? 100, 110, 110, तो कहीं ना कहीं कंपनी में वो वाली, कहीं ना कहीं वो ग्रोथ नहीं आ पाई है। अब देखेंगे सेल्स में थोड़ी इंप्रूवमेंट आ रही है, बट स्टिल प्रॉफिट में वाली ग्रोथ नहीं है। तो कंपनी में यहां पे एक डिप आती है। क्या होता है कि कई बार जब इतनी अच्छी रैली आती है तो कंपनी का स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड भी हो जाता है, राइट? थोड़ा ओवर वैल्यूड भी हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं तो आपकी पी रेशियो भी सेटल होती रहेगी। क्योंकि पी रेशियो सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे होता है, टोटल, अगर टोटल प्रॉफिट को, जितना टोटल प्रॉफिट आएगा, जो पैट आएगा, ये जो पैट आएगा आपका, ये पैट जो आएगा, इसको टोटल नंबर ऑफ शेयर से आप डिवाइड कर देंगे, राइट? नंबर ऑफ शेयर्स तो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहते हैं अगर प्रेफरेंशियल शेयर वगैरह ना निकाले जाए तो। अर्निंग पर शेयर जो आएगा, ये देखिए अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, देखिए अर्निंग पर शेयर यहां पे बढ़ रहा था, तो ईपीएस, ईपीएस से डिवाइड होता है प्राइस, प्राइस। तो अगर ईपीएस बढ़ेगा, राइट, जैसे तेजस नेटवर्क की बात करते हैं, तेजस नेटवर्क क्या हुआ, तो कहने का मतलब, पहले आप इसको देख लीजिए, पहले इसका मतलब ये है कि अगर कंपनी की अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं तो स्टॉक में ग्रोथ है, और अगर अर्निंग्स ग्रो नहीं कर रही हैं तो स्टॉक में करेक्शन भी आ सकती है, और अगर प्रॉफिट में डिप है तो डिप आएगा। सिंपल सी बात ध्यान रख लो। और ये मैं आपको, कोई भी आप चार्ट बोलेंगे मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, अर्निंग में ग्रोथ है तो स्टॉक में ग्रोथ है, अर्निंग में ग्रोथ नहीं है तो स्टॉक में ग्रोथ नहीं है। सिंपल, नहीं हो सकता, कुछ भी कर लो आप, नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। अगर आपको चार्ट्स देखने नहीं आते, मैं बड़ा सिंपल, तभी आपको बड़ा सिंपल देखिए, बहुत लोग चार्ट्स नहीं पढ़ सकते, टाइम भी नहीं होता इतना लोगों के पास। बट इतना बता सकता हूं, अर्निंग्स साल में 4 बार आती हैं, अगर आप इसको भी देख सकते हैं, अगर आप इसको मॉनिटर कर सकते हैं, आई एम वेरी श्योर कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? और ऐसे में आपको 5 एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए इसमें पी रेशियो भी सेटल है, 60% डिस्काउंट पे, बट ग्रोथ नहीं आ रही, राइट? मैंने ना पीछे एक चार्ट भेजा था आपको, वो चार्ट क्या था, एक मिनट यार, क्या चार्ट था, कंपनी की लाइफ साइकिल। इसको आप ना हमेशा ध्यान रखा करें, कंपनी की लाइफ साइकिल जो होती है। तो अगर हम लाइफ साइकिल देखें, क्योंकि आप किसी कंपनी में पैसा डाल रहे हैं तो आपको लाइफ साइकिल पता होनी चाहिए। इसमें कहां पे आती है, मैंने एक चार्ट कोई भी देख लेते हैं वैसे, क्या होंगे, हाँ देखो, एक होता है जब कंपनी अपना प्रोडक्ट को बेस बना रही होती है, कि मैंने आज एक कंपनी शुरू करी है, मैं एक बेस बना रहा हूं, मुझे टाइम लगता है एक्सेप्टेंस में, मेरे प्रोडक्ट में एक्सेप्टेंस आने में टाइम लगेगा, थोड़ी मार्केटिंग में पैसा खर्चा होगा, पर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मुझे पता है मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, दैट्स व्हाई आई एम रेजिंग फंड्स, मैं कंपनी में आगे जा रहा हूं, बट अभी तक मार्केट में मेरी वो प्रेजेंस नहीं बनी है। फिर आता है ग्रोथ स्टेज, सबसे ज्यादा पैसा यहां बनता है ग्रोथ स्टेज पे, राइट? ग्रोथ स्टेज पे सबसे ज्यादा पैसा बनता है, राइट? क्योंकि आपकी अर्निंग्स बढ़ रही हैं, आपका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, आपका मार्केट शेयर अगर 10 था तो आप 12 कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ योर प्रोडक्ट। बट प्रोडक्ट बनाने में मुझे टाइम लगा, मेरे को अपना मार्केट में प्रेजेंस बनाने में टाइम लगा, उसके बाद जब मेरी मार्केट में एक्सेप्टेबिलिटी आई, एक्सेप्टेंस आई, तब मेरी ग्रोथ आनी शुरू हुई। और जब मेरे स्टॉक में, जब मेरे प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ेगी, पेनिट्रेशन बढ़ेगी, तो मेरी अर्निंग्स बढ़ेंगी, मेरी सेल्स बढ़ेंगी, और यहां पे मैं सबसे ज्यादा पैसा बनाऊंगा। तो अगर स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनता है यहां पे, इस वाले लेवल पे, बट इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, इसको आइडेंटिफाई करना है अब यहीं पर आगे, और यहां पे एक जाके स्टैग्नेंसी आती है। स्टैग्नेंसी का मतलब आ गया कि प्रॉफिट्स में बढ़ नहीं रहा है और स्टॉक का प्राइस भी नहीं बढ़ रहा, स्टॉक का प्राइस में मैं बात ही नहीं करूंगा,
प्रॉफिट नहीं बढ़ा, सेल्स भी नहीं बढ़ रही है, एक स्टैग्नेंसी आ गई है। यहां पे आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या कंपनी कैपेक्स कर रही है, क्या कंपनी कैपेक्स कर रही है, क्या कंपनी एक्सपेंशन मोड में है, यहां से एक्सपैंड करना चाहती है अपने आप को, जो उनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो कितनी कैपेसिटी पे चल रही हैं और क्या यहां से वो आगे बढ़ पाएंगी, दैट्स द क्वेश्चन। और यहां पे ही आपने कैपेक्स पे फोकस करना है, नहीं तो कंपनी में या तो एक डिक्लाइनिंग स्टेज आता है, नहीं तो एक आप देखेंगे वापस कंपनी अपने आप को रीइन्वेंट करती है। रीइन्वेंट का मतलब नए प्रोडक्ट्स लाती है, नई फैक्ट्रीज लगाती है। उसके एक प्राइम एग्जांपल बताता हूं जिससे सबसे अच्छा मल्टीबैगर बना है ऑफ लेटली, वो है ये। इसको अगर आप देखेंगे, अपार इंडस्ट्रीज सुपर्ब कंपनी है, एंड आज भी इतनी रैली के बाद भी 50 का पी रेशियो है। कंपनी ने बहुत अच्छी रैली करी है, और कंपनी ने का ग्राफ कितना ब्यूटीफुल ग्राफ है। सी, ये भी यहीं से चलना शुरू हुआ था कोविड में। सुपर्ब इतना ब्यूटीफुल ग्राफ है कि थोड़ी बहुत करेक्शन हर जगह आती रहती है, 10, 20, 30% की आती है। देखिए 30% करेक्शन नॉर्मल है, बट सच ए ब्यूटीफुल ग्राफ अगर आप देखेंगे। अगेन टोटली ग्रोथ ग्रोथ होगी, आप देख लीजिएगा। मैं बोल रहा हूं कंपनी ने देखिए क्या ग्रो करी है, हर क्वार्टर में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू नोटिस इन अ कंपनी। कंपनी ग्रोथ स्टेज पे है, देखिए 20 के बाद देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही है कंपनी। कंपनी में कोई डिप नहीं आ रहा, ग्रो 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 कर रही है, और यहां पे ही कंपनी एक मल्टीबैगर बनती है, राइट। कंपनी कोई पुरानी है, बहुत पुरानी कंपनी, बट अब बनने में टाइम लगा। यही बोलता हूं, लोगों को लगता है सर पैसा नहीं बन रहा, पैसा नहीं बन रहा। आप खुद बताइए, कंपनी ने आपसे फंड रेज करा है, कंपनी ने फंड रेज किया है, दे आर एक्सपैंडिंग, वो अपना प्लांट लगा रहे हैं, वो अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर रहे हैं, बट आपको क्या मेरे रिटर्न नहीं आ रहे। बट कंपनी काम कर रही है, कंपनी इज वर्किंग, कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं। हाँ अभी शायद रिजल्ट नहीं दिख रहे, बट हाँ कंपनी के प्रोडक्ट पे फोकस करना है। प्रोडक्ट क्या बनाती है, अच्छा प्रोडक्ट है, क्या इसकी डिमांड है, डिमांड है तो जिस दिन इसमें वो लॉन्च पीरियड आएगा, जब वो क्या उसे हम क्या बोलते हैं, कौन सा पॉइंट में बोलता हूँ हमेशा, एनीवेज आई एम फॉरगेटिंग इट। सो अगर आप उसको देखेंगे, अगर वो थ्रेशोल्ड पीरियड क्रॉस कर गया, तो इसमें एक अच्छी रैली आती है, एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू, कि भैया मेरे को यहां पे कंपनी में एक अच्छी प्रेजेंस बनानी है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि मैं अभी वैल्यूएशन में नहीं आ रहा, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि कैसे कंपनी की ग्रोथ स्टेज पे आपने जाना है, कंपनी की ग्रोथ स्टेज पे जाना है, ठीक है ना। तो ये एक मल्टीबैगर है। अगर आप इसको देखेंगे, इसने मल्टीबैगर क्यों बना, ये मल्टीबैगर क्यों बना, सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसकी अंदर जो स्टॉक का प्राइस आया, अगर आप नोटिस करेंगे, आज 500 रुपए का स्टॉक कितने पे चल रहा है, 11,000 पे, 10,000 पे, दैट मीन्स 200x। अब आप एक बात बताइए, 200x एक कंपनी हुई है, तो मल्टीबैगर ही 200x ऐसे ही नहीं बना। ये इसलिए बना है कि इसने अपनी अर्निंग्स को जस्टिफाई किया है। 200 गुना होने के बाद भी पी रेशियो सिर्फ 50 का है, राइट, सिर्फ 50 का है 200 गुना होने के बाद, यानी कि इसने अपनी अर्निंग्स भी 200 गुना करी हैं। दैट इज द पॉइंट। आप सिर्फ स्टॉक का प्राइस देखते हो, प्राइस नहीं देखना, क्या वो जो प्राइस है वो जस्टिफाई कर रहा है, ये दिक्कत है। अब मैं आपको बताता हूं, ये आज भी 50 का पी रेशियो। अब मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये कंपनी का आज 50 का पी रेशियो है, राइट, बट इस कंपनी ने भी 200 गुना पैसा किया है, अगेन 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 जस्टिफाई किया है अपनी पी रेशियो को। देखिए 2 साल पहले 100 रुपए का स्टॉक था, 2 साल पहले, राइट, आज 7,000 रुपए का स्टॉक है। 100 रुपए से 7,000 रुपए, मतलब कैसे। और इसमें क्या आपको लगता है गिरावट नहीं आई, देखिए यहां पे अच्छी खासी करेक्शन आई थी, बीच में अच्छी खासी, और ये बीच में अच्छी 30% करेक्शन लेता है, और ये नॉर्मल है। मैं हमेशा बोलता हूँ नॉर्मल है स्मॉल कैप कंपनीज में। ये देखिए यहां पे भी करेक्शन आई थी, 5,000 से सीधा ये देखो अच्छी अच्छी डिप मारता है, बट अगर आप देखेंगे 700 गुना होने के बाद भी, राइट, आज भी 50 का पी रेशियो है। दैट मीन्स कंपनी की अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो अर्निंग्स भी बढ़ रही हैं। सिर्फ प्राइस बढ़ेगा तो वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। हमसे प्राइस देखने से भाग रहा है मैं बैठ जाता हूं, नहीं, क्या अर्निंग्स बढ़ रही हैं, दैट इज द पॉइंट। क्योंकि स्टॉक का प्राइस तभी जस्टिफाई कर पाएगा जब उसकी अर्निंग्स में भी ग्रोथ आएगी।
अब मैं आपको दिखाता हूं क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ, एक कंपनी है पार्थ सीमेंट्स, राइट, और मैं आपको इसका प्रॉफिट दिखाता हूं, मैंने प्रॉफिट कितना बनाया इस कंपनी में, मैं आपको सब शेयर कर दूंगा आज। और लोगों ने तब एंट्री करी है, मैं कह रहा हूं क्यों एंट्री कर रहे हो भाई, क्यों एंट्री करना है? तो सारा अभी मैं आपको सारे भेजूंगा, जो जो मैं कंपनी के प्रॉफिट आपको दिखाऊंगा, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, राइट। इसका पी रेशियो 200 चला गया था, राइट, 1600 पे चला गया था स्टॉक, राइट, कोई, और विद इन नो टाइम 700 से 1600 गया, और कोई रीजन नहीं है ऐसा। कंपनी ने कोई ऐसे कोई बड़े ऑर्डर्स नहीं उठाए हैं, कोई कंपनी में या ना कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ना कोई ऐसे पार्टनरशिप हो रही है, ना कोई कैपेक्स हो रहा है, बट कंपनी भाग रही है। क्यों? एक आबू धाबी इन्वेस्टमेंट कर रही कंपनी है जो भारतीय कंपनी है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, थोड़े रिजल्ट्स भी ठीक है, एक दो ऑर्डर्स भी मिले, बट एक दो ऑर्डर्स का मतलब ये नहीं कि डबल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, कंपनी ने जो रैली करी, ये देखिए, कंपनी ने रैली करी यहां से 2 दिन में ही 20% के सर्किट मारे थे सीधा, और अब लोगों को ना अच्छा मजा आता है कि ऐसे स्टॉक में भाग में 20% भाग रहा है, राइट। और यहाँ पे सिर्फ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट ने एंट्री करी, दैट्स इट, कोई रीजन नहीं था। अगर आप नोटिस करेंगे 800 से कंपनी, देखिए कितने टाइम में हुई, 800 से 1600, ये क्या डेट है, 11 जून, ये क्या डेट है, 2 जुलाई, 20 दिन में कंपनी 800 से 16 हो रही है, 20 दिन में, राइट। अब आधे लोग इसमें चढ़ना चाहेंगे, बट मतलब ही नहीं बनता, राइट। और मैं कहता हूं चढ़ो भी, बट अब अगर जुलाई के रिजल्ट्स देख लो ना, फिर जून के रिजल्ट्स देख लेते हैं, इसको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा जून के रिजल्ट्स को। आज अगर आपने अपने स्टॉक प्राइस को डबल किया है, मैं कंपनी चला रहा हूं, मेरा स्टॉक प्राइस डबल हो रहा है, बट मेरी जो अर्निंग्स है वो सिर्फ 10% से ग्रो कर रही है, तो मेरे में करेक्शन आएगी आएगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर आप देखेंगे शिलचर टेक्नोलॉजीज ने 700 गुना पैसा किया, बट उसने अर्निंग्स भी 700 गुना लेके गया अपनी, उसकी पी रेशियो आज भी 50 की है। सिमिलरली अपार इंडस्ट्री, वो कह रहे हैं भैया मैं 200 गुना करके दे रहा हूं, बट मैं अर्निंग्स पे करके दे रहा हूं, मैं प्राइस नहीं बढ़ा रहा हूं। तो आपने देखना है कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है, राइट। तो क्या उसके अंदर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, क्या उन्होंने कोई नया ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई ऐसी डिस्कवरी करी है जो, हाँ, जो आने वाले टाइम में बहुत डिमांड है, और क्या मोनोपोली चीज है जो कोई और करता ही नहीं है, तब तो मैं कहूँ मैं इसको दे रहा हूं, इसको मैं वैल्यूएशन दूंगा, बट ऐसी वैल्यूएशन नहीं देनी है। और अब दोबारा समझिए, बात 800 से 1600 की नहीं है, बात है पी रेशो की, राइट। इसको देखिए, पी रेशो नॉर्मली आपका पी रेशो चल रहा था तकरीबन 80 से 90 रुपए का, 60 50 60 चल रहा था, यहां पे एकदम से आपका पी रेशो होता है 200, राइट। मैं 200 पे भी रेडी हूं खरीदने के लिए, राइट, बट अगर 200 का पी हुआ है आपका यहां से 87 से 200, तो आपकी अर्निंग्स भी डबल होनी चाहिए। इसको आपको वही देखो, मैं बोलता हूं मीडियन पी देखा करो, मीडियन पी कितना चल रहा है, राइट। तो अगर आप देखेंगे अगर पी इतना चल रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं 200 के पी पे क्यों उठाऊंगा स्टॉक को, दैट्स द प्रॉब्लम। और इसकी जो अर्निंग्स आई है, अर्निंग में ग्रोथ देखिए कितनी आई है, 14 करोड़ का प्रॉफिट आया है, राइट। और एक बड़ी नॉर्मल है, इनफैक्ट आज से थोड़े टाइम पहले भी 10-10 करोड़ का प्रॉफिट करता है, नहीं कि कोई ऐसी कोई सब्सटैंशियल ग्रोथ भी नहीं आ रही। इस बार के देखेंगे तो अच्छी ग्रोथ है, राइट, बट क्या मुझे कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है कि मैं डबल कर दूंगा स्टॉक का प्राइस? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके बाद मैं आई वुड लाइक टू बुक प्रॉफिट्स, क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर एक कंपनी ने डबल कर दिया है विद इन नो टाइम, आई वुड लाइक टू बुक प्रॉफिट्स, राइट। 200 का पीस है, आज देखो वापस 110 आ गया, और इसमें भी रीजन क्या है, पहली बार थोड़ा प्राइस गिरा है, स्टॉक का प्राइस गिरा है तकरीबन 30-40%, राइट। एक मिनट देखते हैं, ये देखेंगे कंपनी का प्राइस कितना आ गया था 200 से, एक मिनट प्राइस देखते हैं, 1500 से आज कंपनी का प्राइस आ गया 1000 का, राइट। आप खुद देख लीजिए 30% करेक्शन आ चुकी है, और कंपनी ने थोड़ी सी ग्रोथ दिखाई है प्रॉफिट्स में, तो थोड़ा ईपीएस बढ़ा है, ईपीएस बढ़ा तो थोड़ा सा पी रेशियो कम आएगा, और प्राइस का देखो, दोबारा बता रहा हूं, प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस, तो प्राइस अगर पी रेशियो कम करना है या तो प्राइस कम होगा, वो प्राइस आप कम करना नहीं चाहते हो, राइट। ऑब्वियसली बात है, प्राइस कम होगा तो हमारा नुकसान होगा, प्राइस हम करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं ईपीएस बढ़े,
तो आपको हमेशा अर्निंग्स पे फोकस करना है। पी रेशियो का सेटल करना है तो प्राइस, या तो प्राइस कम होगा कि न्यूमरेटर कम होगा, या डिनोमिनेटर बढ़ेगा। डिनोमिनेटर में ईपीएस आता है तो ईपीएस बढ़ाना है, और जितनी तेजी से ईपीएस बढ़ेगा, यानी कि डिवीजन है न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बढ़ेगा ईपीएस उतनी जल्दी पूरा पी रेशियो उतना कम होगा। और पी रेशियो तो धीरे धीरे कम होगा ना, अगर 20% अगर पी रेशियो आपको ऊपर से कम करना है न्यूमरेटर से, तो आपको 20% अगर स्टॉक का प्राइस गिरेगा तब भी ज्यादा नहीं करेक्शन होगी, आपको ईपीएस बढ़ाना, क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है। ईपीएस इज डिवाइडिंग विद न्यूमरेटर एंड दैट इज व्हाई पी रेशियो सडन बिल्कुल कम आता है। अब उसका भी एक रीजन है, ये दिखाता हूं आपको। एक चीज देखिए, तो इसमें आपने एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पे अगर पारस डिफेंस में एंट्री करनी है कोई बात नहीं, कर सकते हैं, बट इसमें कुछ अर्निंग्स में ग्रोथ आनी चाहिए। अर्निंग में ग्रोथ, अब मैं आपको दिखाता हूं अर्निंग्स में ग्रोथ क्या होती है। तेजस नेटवर्क की बात करें, कल दिखाया, ये देखिए 44 का पी रेशियो हो गया। आज से कुछ टाइम पहले इसका पी रेशियो तकरीबन आपको ये देख लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा, आप देखिए इसका पी रेशियो कितना था। 400 का पी रेशियो था। लोग कहते हैं ओवर वैल्यूड स्टॉक है। 400 का, कितनी बात कर रहा हूं, 3 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं, जुलाई। 400 का पी रेशियो और आज 40, 10 टाइम्स कम हो सकता है, हो सकता है। मैंने आपको बताया जितनी जल्दी ईपीएस बढ़ेगा उतना, क्योंकि डिनोमिनेटर डिवाइड करता है ये, तो जितनी जल्दी आपका ईपीएस बढ़ेगा, यानी कि जितनी तेजी से ग्रो होगा, 20-30% ग्रो होगा, तो आपका वो भी 20-30% ग्रो नीचे जाएगा। तो आप समझिए इस बात को। अब इसको देखिए, अब ईपीएस कैलकुलेट कैसे होता है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ईपीएस कैलकुलेट कैसे होता है इसको देखिए। ईपीएस कैलकुलेट होगा, हम करते हैं, ये देखिए, टीटीएम से, दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट है, राइट, यानी पी रेशियो तो अलग होगा। पी रेशियो का मतलब प्राइस तो वही है, ठीक है ना, प्राइस ये है 1188, 1188 डिवाइडेड बाय लास्ट 4 क्वार्टर्स। तो पिछली बार अगर आप देखेंगे, पहले क्या वो कैलकुलेट कर रहा था, वो -13 कैलकुलेट करता, -13 प्लस -45 प्लस 147 प्लस 77। तो अगर पिछले 3 क्वार्टर हटा ही दोगे ना, तो उससे पहले चारों क्वार्टर नेगेटिव थे। यानी पहले वो क्या करता था, -11, -26, -13, -45, ये चारों को प्लस करके आपका पी रेशियो निकाल रहा था। अब आप खुद बताइए, जैसे ही कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो आप देखिए कितना सडन चेंज आया फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट, यानी कि ईपीएस कितनी तेजी से डाउन आएगा, क्योंकि आप देखिए कितनी सुपर ग्रोथ है, और डिनोमिनेटर से डिवाइड हो रहा है। समझिए इस बात को। अब आप देखिए इन तीनों को अगर आप ऐड करते हैं, अब 44 कैसे हुआ ये देख लेते हैं, कि लास्ट क्वार्टर क्या था, -13, -45, 147, 77। अब इसने -13 को हटा दिया और उसकी जगह ले लिया 275 को। समझिए इस बात को, -13 को हटा दिया और 275 को ऐड करा। दैट आप समझ सकते हैं क्या ग्रोथ है, तकरीबन 300 करोड़ की ग्रोथ दिखा रहा है वो, ईपीएस में आएगा यहाँ पे। तो ईपीएस की ग्रोथ देखिए आप सारी क्या होगी। अब आप देखिए कहां पे, अब पिछले क्वार्टर में आप 3 से डिवाइड करते, आप 26 से डिवाइड कर रहे हो। समझ रहे हो बात को, पहले आप 3.69 से डिवाइड कर रहे थे, अब 26 से। तो आप बताओ पी रेशियो क्यों नहीं कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट, मेरी बात समझ में आ रही है आपको, राइट। पी रेशियो लास्ट 4 क्वार्टर से आप ऐड करेंगे, राइट। अब वो पिछले क्वार्टर में अगर एक भी क्वार्टर में नेगेटिव था और इस बार वो पॉजिटिव आ गया, आप सोचिए कितना सडन पी रेशियो सेटल हो सकता है, क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं आप। बात समझ आ रही है आपको, कुछ आ रहा है समझ। I'll टेल यू, मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं, बट कहने का मतलब क्या है, कभी भी कोई कंपनी माइनस से पॉजिटिव आती है, आपको लग रहा है कि यार तो बेकार कंपनी है, बट आप समझिए माइनस से पॉजिटिव आने का मतलब वो कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है। और अगर टर्न अराउंड हो रहा है तो ऐसा टर्न अराउंड भी हो सकता है कि वो कंपनी मल्टीबैगर बन सकती है, बट आपको समझना कैसे पड़ेगा। पी रेशियो हर जगह नहीं, ये ना जितने भी मैं देखता हूँ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जो भी है, वो कहते हैं पी रेशियो 20 से कम होना चाहिए। अरे भाई कैसे, 400 का पी रेशियो है तेजस नेटवर्क का, आप देखो आज 40 पे आ गया, ऐसे नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट ग्रोथ, इट्स ऑल अबाउट अर्निंग्स। कंपनी में ग्रोथ आएगी तभी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा, और अगर आप स्टॉक का प्राइस देख के एंट्री कर रहे हो तो आप आधी बार मरोगे, साफ बताओ। वैल्यूएशन देखनी है, और वैल्यूएशन भी जस्टिफाई कर सकते हो आप, अगर आपको उसकी ग्रोथ दिख रही है तो। ग्रोथ पे फोकस करना है।
और दोबारा बता रहा हूं, अगर एक कंपनी 70 गुना गई है, 70 गुना गई है, तो 70 गुना उसकी अर्निंग्स भी गई है, उसका पी रेशो नहीं बढ़ा है। बात समझिए। अब मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, देखिए इस बात को, मैंने एक चीज आपको शायद नहीं दिखाई। सिल्चर की अगर आप पी रेशो देखते हैं हम पिछले, ये देखिए, आप देख रहे हैं, अगर उसने पिछले कुछ टाइम से ग्रो कर रहा है वो, तो उसकी देखिए आप पी रेशो यहां पे थोड़ी सी बड़ी है, नहीं तो नॉर्मली चल रहा है। देखो 20 से भागना शुरू किया है, अगर उसका स्टॉक भागता है, देखो यहाँ पे स्टॉक भागा, देख रहे हो 23 का हुआ, उसकी अर्निंग में ग्रोथ आ गई, अर्निंग में ग्रोथ आई, पी रेशो कम आ गया। अर्निंग्स में ग्रोथ आई, जैसे रिजल्ट आए वापस नीचे आया, अर्निंग में ग्रोथ आई, रिजल्ट आया नीचे आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, अब जैसे अभी ऑल टाइम हाईएस्ट है, अब इसकी अगर अर्निंग्स में ग्रोथ आती है तो उसका पी रेशियो दोबारा नीचे जाएगा। बात को समझिए। तो कहने का मतलब क्या है, मल्टी बैगर स्टॉक कैसे मिलता है, मल्टी बैगर स्टॉक मिलता है कि उसके पी रेशियो को जस्टिफाई करता है, यानी अर्निंग्स उतनी तेजी से ग्रो करे, इसकी वेरिएशन नहीं होनी चाहिए पी रेशियो में, पी रेशियो में वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए। वेरिएशन का मतलब, जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं, तेजस नेटवर्क का पी रेशियो नीचे आ रहा है, दैट इज फाइन बिकॉज वी कैन सी द ग्रोथ, बट ये 10 से 100 नहीं जाना चाहिए। 100 से 10 आने के लिए मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। 10 से 100 जा रहा है, वो ओवर वैल्यूड हो रहा है। आप क्या कर रहे हो, आप भागती हुई ट्रेन पे पकड़ रहे हो। जो कंपनी 10 से 20 हो गई है, 20 से 40 हो गई है, पी रेशियो की बात कर रहा हूं मैं, प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, मैं पी रेशियो की बात कर रहा हूं। हमने ऐसी कंपनी ढूंढी है 100 से 10 आए पी रेशियो, आप देख रहे हो जो 10 से 100, आप तो एक्चुअली आप पी रेशियो देखते नहीं, आप तो प्राइस देखते हो, जो भाग रहा है उस पर चढ़ने की कोशिश करते हो, नहीं। अब आपको वेबसॉल मैंने बताया था, आपको वेबसॉल क्या है, अगेन डिमांड बढ़ रही है सोलर सेल की, सुपर डिमांड है, कंपनी 670 का पी रेशियो है। आप कहेंगे सर क्या बकवास स्टॉक ढूंढा है आपने यार, पी रेशियो, आरओई है ही नहीं, आरओसी है ही नहीं, ये कोई स्टॉक है, बिल्कुल फालतू स्टॉक है। बात बिल्कुल ठीक है, अगर आप किताबी बातें सोचोगे बिल्कुल फालतू स्टॉक है। अगर आप किसी बड़े एनालिस्ट को देखा होगा कहेगा फालतू बात है, पर मैं आपको बता रहा हूं, थोड़े दिन में आप देख रहे हैं इसका स्टॉक का प्राइस क्या होगा। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, ग्रोथ, ये 670 50 आएगा थोड़े दिन में, आप देखना 50, राइट। और आप कहेंगे कैसे, अब इसको देखते हैं कैसे होगा, लास्ट 4 क्वार्टर, राइट। और मैं दोबारा बता रहा हूं, ये 670 ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये नीचे आना चाहिए। आपके जो, आप जिस कंपनी में एंटर कर रहे हो उसका पी रेशियो भाग रहा है, देखो पी रेशियो भागना, बट हर क्वार्टर में वापस सेटल होना चाहिए। बात समझिए, अगर उस कंपनी ने डबल ग्रोथ दिखाई है प्राइस में, तो उसकी अर्निंग्स भी ग्रो करनी चाहिए। और अगर अर्निंग में ग्रोथ नहीं आएगी, पी रेशियो बढ़ता जा रहा है, तो देन इट्स बेटर आप उससे एग्जिट करें। कुछ समझ आ रही है मेरी बातें, यानी कि पी रेशियो को आपने बढ़ने नहीं देना है, यानी बढ़े फिर अर्निंग्स, और जैसी अर्निंग्स आए नीचे आ जाए, बड़े अर्निंग्स आए नीचे आ जाए, बड़े अर्निंग्स आए नीचे आ जाए। यानी कि ये नहीं कि वो पिछले क्वार्टर में 10 था और अब 100 हो गया, नहीं, फिर आपका प्राइस, स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा। बट हाँ, अगर कोई कंपनी 500 के पी में भी चल रही है, मैं उसको भी खरीदने के लिए रेडी हूं अगर उसमें ग्रोथ है, क्योंकि 550 आ जाएगा, ये भी मैं आपको बता रहा हूं, और मैं आपको बड़े सारे एग्जांपल दिखाने वाला हूं, राइट। और देख लेते हैं, अब देखिए इसके लास्ट 4 क्वार्टर की बात करते हैं। लास्ट 4 क्वार्टर, अभी जो इसका पी रेशियो आया हुआ है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि इसका जो पीपीएस कैलकुलेट कैसे हो रहा है, -4 प्लस -55 प्लस -59 प्लस 23, ये 4 क्वार्टर। तो अगर आप देखेंगे अभी इसका सब कुछ माइनस चल रहा है, ठीक है ना। अब अगर इस क्वार्टर की मैं बात करता हूं, जो इस क्वार्टर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सारे एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका एक और पॉजिटिव प्रॉफिट आएगा, और मे भी जैसे कंपनी ग्रो कर रही है, देखिए 25 से 112, अगर ये 200 करोड़ कर देती है तो आप समझ लीजिए इसका 50 करोड़ का पैट आ सकता है। मैं 50 नहीं, मैं कह रहा हूं रीजनेबल 30 लेके चलते हैं। अगर 30 करोड़ आता है तो आप सोचिए -4 जाएगा और +30 ऐड होगा, यानी +34 करोड़ ऐड होगा। तो अगर आप लास्ट में इन 4 को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो आपका ईपीएस आ जाएगा, और प्राइस आपको पता ही है, प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो आपका पी रेशियो देखें कितनी दे। और अगले 2 क्वार्टर में, अगले 2 क्वार्टर में आप समझिए -55 गायब होगा, -59 गायब होगा, और एक
एडिशन होगी तकरीबन 50 करोड़ की, राइट। कहने का मतलब सडन डिप आएगा पी रेशो में, क्योंकि माइनस जा रहा है और प्लस ऐड हो रहा है, और ये चीजें आप नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपको कोई दिखाता नहीं है। आपको लोग कहते हैं बड़ा ओवर वैल्यूड नहीं है। दोबारा बता रहा हूं, फ्यूचर कैश फ्लो फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से काम करा जाता है, और फ्यूचर ये दिखा रहा है कि कंपनी ग्रोथ पाथ में है, कंपनी ये तीनों नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेगी और पी रेशो धड़ाक करके नीचे आएगा। समझ आ रही है मेरी बातें? कुछ समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आया, राइट। कहने का मतलब पी रेशो ऊपर नहीं जाना चाहिए, पी रेशो को नीचे लेके आना है। हम क्या कर रहे हैं, हम भागती ट्रेन में भाग रहे हैं, चलो यार चलो भागो 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 भागो, और यही गलती हो रही है। जहां पे हमको प्रॉफिट बुक करना है हम उसमें एंटर कर रहे हैं, जहां पे हमको प्रॉफिट बुक करना है हम एंटर कर रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम। और जहां पे हमको एंट्री करनी है हम डर रहे हैं यार इतनी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। मैं कह रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है, आप सोचिए इसका बड़ी तेजी से पी रेशो डाउन आने वाला है, और जो कंपनी भागे जा रही है उसका पी रेशो बढ़ रहा है। हमने नहीं घुसना उसके अंदर, ऐसे उसको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, राइट। ठीक है, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूं। ये आपने देखा, तो अब आप खुद कैलकुलेट करना, खुद एक रीजनेबल कैलकुलेशन करना। मैं नहीं कह रहा कि आप एक वो करो कि सर ये तो है 670 का पी रेशियो, अब आप एक 15 से 20% ग्रोथ लेके चलना, राइट। एक 15 से बोलना कि 23 करोड़ का प्रॉफिट तकरीबन 30 हो रहा है, 30 के बाद 35 हो रहा है, और ये तकरीबन अगले क्वार्टर में 40 करोड़ का हो जाएगा। तो आप पिछले 4 क्वार्टर को 23, 30, 35, 40 को लो और टोटल से डिवाइड करो, और आपको पता चल जाएगा कि आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। आप खुद कहेंगे कि नहीं यार इट मेक सेंस, बात खत्म। तो यहां पे आपने दिमाग लगाना है कि हमने कैसे एंट्री करनी है और कैसे एग्जिट करनी है। दोबारा बता रहा हूं, पी रेशो बढ़ रहा है, राइट, उसको भी देखना। अब एक एग्जांपल आपके सामने है, ये है ट्रेंड। जूडियो आया, जूडियो वाज अ गेम चेंजर, राइट। जूडियो आया, अब आप देखिए इसका पी रेशो कितना था आपको पता है? 1500 का पी रेशो, 1500 का, 600 उससे भी ज्यादा था। और देखते हैं कितने का था, 600, 600, चलो 600 दिखा रहा है, वैसे 1500 मैंने देखा होगा। 600 रुपए का पी रेशो था ट्रेंड जैसी कंपनी का। कैन यू बीट दैट? कौन एंट्री करेगा? कोई ओवर वैल्यूड है मेरे भाई लोगों, ओवर वैल्यूड कुछ नहीं होता। कंपनी अगर ग्रो करेगी तो सारी पी रेशो सेटल हो जाएगी। और दोबारा बता रहा हूं, अर्निंग पर शेयर डिवाइड होता है, डिवीजन डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी जल्दी से, आप बताओ 10 को डिवाइड करोगे 2 से तो 5 आएगा, और 10 को अगर 10 से डिवाइड करोगे ना तो 1 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जितनी तेजी से बढ़ेगा उतनी जल्दी पी रेशो कम होगा। तो ये डिनोमिनेटर में आता है, डिवाइड होता है। तो ईपीएस बढ़ेगा ना, ऐसे करके पी रेशो नीचे आता है। तो इस बात को समझिए। और इसमें क्या हुआ, क्या कंपनी ने किया? कुछ नहीं किया कंपनी ने। लुक एट द ग्रोथ, ईपीएस, देखो ईपीएस की ग्रोथ देखो ना आप, ईपीएस बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, और ईपीएस डबल करते ही पी रेशो आधा हो जाता है, राइट। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज 5 एंड 10 डिवाइडेड बाय 4 इज 2.5, सीधा आधा। समझिए, पी रेशो बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेनी। पी रेशो नहीं बढ़ रहा है और सिर्फ स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, नहीं प्राइस न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर नहीं बढ़ रहा है, निकलना है उससे। बात समझ रहे हैं? क्लैरिटी नहीं आ रही है अभी भी? चलो मैं कोई बात नहीं, थोड़ा और बता देता हूं। चलो मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ, अभी भी लोगों को नहीं समझ में आया। चलो आई ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ मैं, बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। अब जैसे मरीन इलेक्ट्रिकल की बात करता हूँ, कंपनी का पी रेशो 107 है, राइट। तो कोई बात नहीं, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट 107 इज नॉट अ प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज कंपनी का पी रेशो यहां से यहां चला गया। दोबारा बता रहा हूं, इट हैज टू सस्टेन
एक एवरेज मीडियन पी चल रहा है, राइट? मीडियन पी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, बट ऐसे ही ऐसे जब स्टॉक प्राइस चला जाएगा ना, देन यू हैव टू बी केयरफुल। क्यों भागा है? वो इसलिए भागा है क्योंकि कंपनी में बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ गए या ग्रोथ दिख रही है तो फाइन, बट अगर ग्रोथ नहीं दिख रही और भाग रहा है तो फिर उसको ओवर वैल्यूड बोलते हैं, इसको मोर वैल्यूड बोलते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ पी रेशियो, अब जैसे क्या है, कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और ये अभी मैंने बिल्कुल बिल्कुल वही पढ़ा, मेरी थ्योरी के हिसाब से पढ़ा था। थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी क्या थी? यहाँ पे चल रहा था ये कंपनी का स्टॉक, ये देखिए, ये देखिए, ये कंपनी तकरीबन 114 रुपए का स्टॉक था ये, और ये 90 पे आ गया था, राइट? देखो आप, यही हमने खरीदा था, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स थी, और यहाँ पे आप देखो इस तरह की ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स थी। अब दिखाता हूं मैं आपको, इधर देखो आप, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स थी मार्च में, और बाय गुड मार्जिन, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स और ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट्स बाय गुड मार्जिन, राइट? यानी ईपीएस बढ़ गया है, यही हमको चाहिए। मैंने कहा ना ईपीएस बढ़ रहा है तो मैं एंट्री करने की रेडी हूं, और वो भी ग्रोथ दिख रही है। अगर मुझे दिख रहा है कि कंपनी डबल ग्रोथ कर रही है तो मैं भागूंगा उसको, मैं लूंगा कंपनी। तब मैं पी रेशियो में तब भी नहीं, मैं अगर ग्रोथ दिख रही है, वो भी इतनी सब्सटैंशियल ग्रोथ दिख रही है, डबल हो गया पी रेशियो, आई विल एंटर। कंपनी में क्या हुआ? ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट्स, और उसके बाद 20% डिस्काउंट में मिल रहा है मुझे। मार्च का देखो, और मार्च में आप दिखाता हूं मैं आपको, ये हमने कहा एंट्री की थी, राइट? ये देखिए इसके रिजल्ट्स, ये देखिए यहाँ पे 90 रुपए आ गए ना मई में। मार्च के रिजल्ट्स आए थे अप्रैल में, मार्च में कह रहा है कि भैया मैं ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स दिखा रहा हूँ ऑल टाइम, और उसके बाद मैं दे रहा हूँ आपको 20% डिस्काउंट। मैंने कहा एंट्री करो, यहां हमने एंट्री करी, 90 रुपए का स्टॉक 300 गया, राइट? जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बट ये तभी जाना चाहिए जब इसकी अर्निंग में भी वैसी ग्रोथ आई। एक बार ग्रोथ तो दिखा रही है, बट अगर अगली बार वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। देखिए अब इसका मीडियन पी नॉर्मल चल रहा था, यहां पे मैं जस्टिफाई कर सकता हूं क्योंकि इसकी अर्निंग में ग्रोथ आई है, बट यहां पे जो सडन राइज हुआ है, लोग एंट्री यहां पे करेंगे, राइट? बट यहां पे इसकी अर्निंग में डिप आया है, क्योंकि वैसे मैं नहीं बोलूंगा, अगर मैं इसको एनुअली देखूंगा, एनुअली अभी भी इसकी अच्छी ग्रोथ है, बट अभी भी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा देखना है कि क्या ये ऐसी ग्रोथ सस्टेन कर पाएगा, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन। तो आपने क्या करना है, जब एक सडन राइज आता है तो यू हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स, क्या वो ग्रोथ है? क्योंकि ये वैसे भी अगर इसकी अर्निंग बहुत अच्छी आ भी गई, तब भी अपने आप को जस्टिफाई शायद नहीं कर पाएगा, इसने पहले ही वो रैली कर चुका है, ये एक्सपेक्टेशन पे ही रैली कर चुका है, राइट? हमको कहां हमने पिक करना था? जब वो ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट था, डिस्काउंट था, तब बेस्ट टाइम था, तब उसकी पी रेशियो भी कम हो गई, तो दैट टाइम इट वाज फाइन, राइट? यहां पे इसका 56 का पी चल रहा था। अब एक बात बताओ, दोबारा बता रहा हूं, 56 का पी रेशियो एकदम से पी रेशियो जब 150 का हो जाएगा, दोबारा समझिए मैंने क्या बताया था, अपार इंडस्ट्री अगर भाग रहा था तो बार बार पी रेशियो को सेटल करता था, भागता है सेटल करता है, बट जहां पे पी रेशियो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाता है, राइट? अब या तो ये अपनी अर्निंग्स को और स्ट्रॉन्ग करे, पी रेशियो को सेटल करे, अगर सेटल नहीं करेगा तो ओवर स्टॉक हो जाएगा। बात समझ आ रही है? कुछ समझ आ रहा है थोड़ा? ठीक है। ईपीएस क्या होता है मैं दोबारा बताता हूं, कहीं मुझे ईपीएस का होता है। ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर, यानी कि अगर कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं तो हर शेयर का कितना पैसा बन रहा है, हर शेयर पे कितना पैसा बन रहा है, राइट? और हर शेयर पे पैसा कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट, क्योंकि टोटल प्रॉफिट कितना है कंपनी का, अगर प्रॉफिट 100 रुपए है और 100 शेयर है तो 1 रुपए पर शेयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो वो आएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अब आप एक बात बताइए, अगर मेरे पास शेयर 100 है, यानी मेरे पास 100 रुपए का प्रॉफिट है, ठीक है ना, और अर्निंग पर शेयर मेरे पास 100 शेयर है, तो क्या हुआ? ईपीएस हुआ 1। यही मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया, 300 हो गया, पर मेरे पास शेयर तो 100 ही है, तो मेरा अर्निंग पर शेयर क्या हुआ? 3 रुपए हो गया, राइट? तो क्या हुआ? मेरा डिनोमिनेटर 1 से 3 हो गया, तो मेरा पी रेशियो एकदम से, क्योंकि प्राइस तो वही है, प्राइस मेरा 25 रुपए चल रहा है और मेरा 1 रुपए था, तो मेरा पी रेशियो 25 था, और 3 हो गया तो 8 हो गया सीधा। थोड़ा समझ आया? थोड़ी कैलकुलेशन में आई? अर्निंग पर शेयर, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, वो अर्निंग पर शेयर है। प्राइस
तो बेसिकली रोज वेरी होता है, बट अर्निंग पर शेयर 3 महीने में एक बार चेंज होता है, राइट। तो उसके बेसिस पे अगर ग्रोथ अच्छी है तो अपने आप को पी रेशियो एडजस्ट कर लेता है, और अगर ग्रोथ अच्छी नहीं भी है तो थोड़ा ओवर वैल्यूड हो जाता है, राइट। आप समझ आ रहा है थोड़ा, राइट, समझ गए, चलो ठीक है। तो अब क्या था, तो ये कह रहा हूं कि ओवर वैल्यूड जहां पे दिखे आपको, दोबारा बता रहा हूं, अब अपोलो माइक्रो की बात करते हैं। अपोलो माइक्रो किसी ने बोला, अब ये कंपनी की बात करता हूं। कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है, बट दोबारा दिक्कत कहां पे आई थी कंपनी में, वही दिक्कत कि कंपनी अच्छा चल रही थी, एकदम से सडन राइज आया, राइट। पैसा बना, सबने बनाया, हम सबने बनाया, मैंने बनाया, मैंने भी बनाया, इनफैक्ट बड़ा अच्छा पैसा बन गया था। बट जितना अच्छा राइज हुआ स्टॉक में, उतना अपने आप को इसने पी में सेटल नहीं कर पाया। ये देखो, आप देख रहे हो, ये पी रेशियो जो था उस टाइम पे इसका 55 का पी रेशियो था, 50 का पी था, 50 का पी रेशियो एकदम से एक महीने में 160 का हो गया, राइट। और अभी भी ये जो नीचे आया है, अब आप कहेंगे सब 75 पे आ गया, बात 75 पे नहीं आया है, ये इसका प्राइस डाउन हुआ है। ईपीएस बढ़ाना, हमारे को पी रेशियो सेटल करना है ईपीएस बढ़ाने से। मैंने कहा था या तो प्राइस कम हो या डिनोमिनेटर बढ़े, और हमारे को चाहिए डिनोमिनेटर बढ़ाना, यानी ईपीएस बढ़ाना। इसकी जो इसका जो पी रेशियो नीचे आया है, इट इज बिकॉज ऑफ प्राइस कमिंग डाउन, विच वी डोंट वांट। वी वांट ईपीएस टू ग्रो, एंड यहां पे इसको हम ओवर वैल्यू स्टॉक बोलते हैं, जब एकदम से इतनी रैली कर जाता है। 50 रुपए का स्टॉक, 50 का पी रेशियो 150 हो जाता है। अब अगर इसको जस्टिफाई करना था तो इसका प्रॉफिट भी 3 गुना बढ़ना चाहिए था, राइट। प्रॉफिट भी 3 गुना बढ़ना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट में जो ग्रोथ है, अभी भी आप देखें ग्रोथ है, बट प्रॉफिट में वो ग्रोथ जिस टाइप से स्टॉक का प्राइस भागा है, उस टाइप से ग्रोथ नहीं है। बात समझ रहे हैं? यानी कि अगर मेरे को ग्रोथ दिख रही है, मुझे ग्रोथ दिख रही है पिछले 2 साल में, यानी पिछले साल में मैंने ऑलमोस्ट 60% की ग्रोथ करी है, बट मैंने स्टॉक का प्राइस 200% ले गया हूं, राइट। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। आपको बात समझ आ रही है अब? तो कहने का मतलब क्या है, जब एक स्टॉक बहुत अच्छा रनअप करता है, बट उसमें वो वैसे जैसे रनअप किया है वैसी ग्रोथ ना है ईपीएस में, तो एक ओवर वैल्यूड हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने जब स्टॉक में कब एग्जिट करना है, जब आपको ओवर वैल्यूड लगने लग जाता है। और ओवर वैल्यूड मैं आपको बता रहा हूं दोबारा, कि अगर उसकी ग्रोथ अच्छी है तो वो पी रेशियो सेटल कर लेगा, बट अगर अर्निंग में ग्रोथ नहीं आ रही है तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा, राइट। ठीक है, समझ आ रहे हैं कुछ? अब अवेंटल के जो पी रेशियो है 70 है, राइट। और एक चीज मैं और बताता हूं आपको जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आज भी ये छोटी कंपनी है, 4200 करोड़ की कंपनी है, विच इज ओके, राइट। आई एम ओके टू बाय दिस कंपनी। बट यही कंपनी अगर 20,000 करोड़ की हो जाती है, और तब इसका पी रेशियो 80-90 पे होता है, तो मेरे लिए कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाएगा। या तो इसको मोनोपोली होना पड़ेगा, राइट, या तो इसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एशियन पेंट्स की बात करते हैं। एशियन पेंट्स आज भी इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी 56 का पी है, इसका पी रेशियो भी थोड़ा डाउन चल रहा है, राइट। नहीं तो इसका पी रेशियो तकरीबन तकरीबन आप देखेंगे 100 रुपए चलता था, इसका पी रेशियो हमेशा चला इतना, राइट। और अगर आप लंबा भी देखेंगे तो इसका चलता है पी रेशियो सिर्फ 50-60 का चलता है, बिकॉज ये एक जो भी कंपनी मार्केट शेयर ज्यादा रखता है, वो एक वैल्यू भी ज्यादा डिमांड करता है कि भैया मेरे को खरीदना है तो वैल्यू की, मैं आपको वैल्यू दे भी रहा हूं, मेरा मार्केट शेयर इतना है कि आई एम गिविंग यू द वैल्यू। सो दैट्स व्हाई ऑल द, जैसे आईआरसीटीसी आपको कभी भी सस्ता नहीं मिलेगा इतना आसानी से, क्योंकि वो भी एक मोनोपोली स्टॉक है, इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये भी एक मोनोपोली स्टॉक है, तो आप ये लगा लीजिए मोनोपोली स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा हमेशा रहेगी, ठीक है ना। बट अगर आप यहां पे भी देखेंगे, यहां पे भी एक टाइम पे क्या हो गया था, इसका भी पी रेशियो एक टाइम पे आके, ये देखिए
ये ओवर वैल्यूड हो गया था। 300 का पी रेशियो, यही आपको बता रहा हूं, जहां पे इतनी सडन स्पाइक आएगा, जब एक ही महीने में कंपनी डबल ट्रिपल हो जाएगी, राइट, और वो ग्रोथ नहीं दिखाएगी, तो उसके अंदर करेक्शन आएगी, राइट। इट हैज टू सेटल डाउन, इस बात को समझिए, बात को, ठीक है। और आपको दिखाता हूं, पिडिलाइट है, मार्केट शेयर ज्यादा है, कोई कंपटीशन में नहीं है, तो इसको आप कभी भी सस्ता नहीं मिलेगा आपको, आज भी ये 86 का पी पे मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि रीजनेबल पी क्या होता है। देखिए, अगर एक कंपनी मोनोपोली है अपने फील्ड में, एक मार्केट शेयर रखती है, 50% ज्यादा मार्केट शेयर है, और अभी भी उस सेक्टर में ग्रोथ है, तो वो आपको कभी सस्ता नहीं, वो आपको कभी 20 के पी पे नहीं मिलेगा। एशियन पेंट आपके लिए लाइव एग्जांपल है, पिडिलाइट है, ये 20-20 साल पुरानी कंपनी है, 20 साल से मल्टीबैगर बनी पड़ी है, बट आज भी इन्होंने अपने पी रेशियो को कोई सेटल नहीं किया है, तो इस बात को भी आप समझिए, राइट। ये देखिए, ये पी रेशियो हमेशा इसको महंगा ही मिलता है, इसको कभी आपको वो नहीं मिलेगा। 70 का पी रेशियो आज भी, कोविड से पहले भी 70 के पी था, कभी सस्ता नहीं हुआ, राइट। गेटिंग, मेरी बात समझ आ रही है आपको? कुछ आ रहा है, कुछ समझ में आया? यानी कहने का मतलब क्या है, पी रेशियो अगर एक महीने में डबल हो रहा है, दोबारा समझिए, एक महीने में डबल हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर वो अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं करेगा, तो उसके अंदर करेक्शन आएगी ही आएगी। दोबारा एक चीज देख लीजिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसको देखिए। इस कंपनी ने अभी तक अच्छी ग्रोथ दिखाई है, बट इसने अपने पी रेशियो को सेटल किया है हमेशा। पी रेशियो आउट ऑफ रेंज नहीं जाना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि आज अगर मैं 20 के पी पे चल रहा हूं, राइट, और मैं ग्रो कर रहा हूं, तो मैं 20 से 30 जा सकता हूं, 30 से 40 में। मैं अगर मैं 20 का पी रेशियो 100 हो गया, यानी मैं अभी 20 चला था और एकदम 100 हो गया, तो देर हैज टू बी अ रीजन। या तो मैंने कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और मोनोपोली है, तब बात अलग है। नहीं तो 20 का पी अगर 100 जा रहा है, तो वो ओवर वैल्यूड स्टॉक ही रहेगा हमेशा। इट हैज टू, यानी कि 20 का अगर वो 40 हो रहा है, तो उसकी अर्निंग से वापस 30 होना पड़ेगा उसको, और अगर वो 50 जा रहा है, फिर उसको 40 होना पड़ेगा, एंड इट हैज टू बी इन अ रेंज। ऐसा नहीं है वो उसकी रेंज छोड़ के वो नई रेंज पे चला गया, उसकी रेंज नहीं छूट सकती है, रेंज वही होनी चाहिए। और अगर मैं वेबसॉल की बात करूं, वो रेंज की बात ही नहीं कर रहा मैं, क्योंकि इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसमें टर्न अराउंड आया है, राइट, इसमें टर्न अराउंड आया, और इसका पी रेशियो अपने आप सेटल हो जाएगा जैसे ये 4 प्रॉफिट दिखा देगा तो। और ऐसे यही बिल्कुल तेजस में हुआ, तेजस आपके सामने ही है। तेजस में भी क्या हुआ, एकदम से उसने लास्ट क्वार्टर का माइनस हटा के 275 ऐड किया। ये देखिए, लास्ट क्वार्टर का इसने -13 हटाया और 275 ऐड किया, तो खुद देखिए कितनी तेजी से ईपीएस बढ़ा है। डिनोमिनेटर इतनी तेजी से बढ़ेगा, तो आप समझ लीजिए कि पी रेशियो कितनी तेजी से सेटल होगा। देखिए, 3 रुपए का ईपीएस 26 का हो गया, तो आप समझिए कितनी तेजी से आपका पी रेशियो सेटल होगा। तो पी रेशियो की एक रेंज होगी, अगर वो रेंज को तोड़ता है, तो उसकी अर्निंग में ग्रोथ आनी चाहिए, और अगर अर्निंग में ग्रोथ नहीं आ रही, तो ओवर वैल्यूड हो गया, तो उसकी रेंज को तोड़ने मत दीजिए। यानी कि अगर वो 10 का है, एकदम से 25 हो गया है, फाइन, बट उसकी क्या अर्निंग में ग्रोथ आ रही है, तभी ठीक है। नहीं तो अगर वो 10 का 50 हो गया है, यानी कि उसकी रेंज ही अलग हो गई है। जैसे आज मैं कह रहा हूं, पिडिलाइट की एक रेंज है, उसकी मोनोपोली है, एशियन पेंट की रेंज, वो रेंज अगर वो ट्रिपल हो जाएगा, तब वो ओवर वैल्यूड हो जाएगा। रेंज नहीं तोड़नी चाहिए, राइट। अब आपके सामने मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही, बोल सकते हो यार। अब जैसे ये है, आज का 100 का पी रेशियो है, बट इसके अंदर कंपनी में ग्रोथ आ रही है, और जहां पे ग्रोथ आएगी, तो कंपनी अपने आप को देखिए बार बार अपने पी रेशियो को सेटल कर रही है। देखिए ना, 400 से कहां पे नीचे ले आई, फिर यहां से दोबारा जैसे आया था, अभी रिजल्ट आया, देखिए कितनी तेजी से आया। तो कंपनी अपने पी रेशियो को जल्दी जल्दी सेटल कर रही है। पहले देखिए ईपीएस कितना था, ईपीएस देखिए कितना था, आज 1 रुपए का, देखो पहले 30 पैसा, 3 पैसा, और आज देखो ग्रोथ, देखो आप 3 साल के अंदर कंपनी ने 1 रुपए से 8 रुपए का ईपीएस हो गया है। 2 साल के, 2 साल में 8 गुना ग्रोथ, क्या चाहिए आपको यार? व्हाट एल्स यू वांट? 8 करोड़ से 48 करोड़ के प्रॉफिट बैठी कंपनी।
और अब तो आप देखिए ना 48 करोड़ पिछले साल पूरे साल, और ये भी देखिए पिछले साल एक साल नेगेटिव रिजल्ट्स भी आए थे, देखिए -12 भी थे पिछले साल, तो इसको भी हटाया तो पी रेशियो सेटल हुआ जैसे वो ऐड हुआ, राइट। और अभी देखिए इन्होंने क्या किया, अब नेक्स्ट क्वार्टर में दोबारा देखिए, पहले क्यों भाग रहा है स्टॉक, नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट सबको पता है 2 करोड़ के थे, तो दे आर एक्सपेक्टिंग ये 2 करोड़ को ये रिप्लेस करेगा 50 करोड़ से, तो आप समझिए 2 करोड़ को 50 यानी 48 ऐड होगा, 48 करोड़ ऐड होंगे, तो आप सोचिए ईपीएस दोबारा बढ़ेगा और पी रेशियो दोबारा सेटल होगा, क्योंकि इस बार क्यों हुआ, -12 को रिप्लेस किया 46 ने, नहीं एक मिनट, 1 2 3 4, नहीं ये तो हो चुका था, ये अच्छा ये इस बार हो गया है, इसको रिप्लेस हो गया, अगली बार 16 को रिप्लेस करेगा, राइट, 16 को रिप्लेस करेगा, 16 को रिप्लेस करेगा 50-60 करोड़, तो ये भी एक अच्छी ग्रोथ आएगी। तो आप समझिए आपको ग्रोथ देखनी है और पिछले पार्ट से देखना है कंपनी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, और अगर कंपनी को दिख रहा है ये तेजी से ग्रो कर रही है तो उसके स्टॉक में रैली आती है, समझे। ठीक है, हाँ, जब पी रेशियो सेटल होगा तो देन यू कैन बाय। शिलचर, अब आपने कहा शिलचर ओवर वैल्यूड है, अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन पूछा किसी ने, अब ओवर वैल्यूड है कि नहीं है, बस ये इस बार के क्वार्टरली रिजल्ट्स बताएंगे। अभी ये 54 के पी रेशियो पे चल रहा है, बट अगर इस क्वार्टर में, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, दिखाना चाह रहा था, जो मैं आपको बता रहा था, एक कंपनी का स्टेज आता है, मैंने आपको बताया था, एक प्रोडक्ट स्टेज आता है जब कंपनी ने प्रोडक्ट को बना लिया है, एक आता है ग्रोथ स्टेज, ये ग्रोथ स्टेज था कंपनी का, देख रहे हैं आप। अब ये कंपनी एक स्टेज पे है जहां पे कंपनी के पहले 4 क्वार्टर के रिजल्ट्स थोड़े स्टैग्नेंट थे, ये मैं भी देख रहा हूं और बाकी लोग भी देख रहे हैं, बट आई एम स्टिल होपफुल कि कंपनी कैपेक्स कर रही है, कंपनी को इस रेंज को तोड़ना पड़ेगा, अगर ये कंपनी रेंज नहीं तोड़ेगी तो स्टॉक का प्राइस नहीं भागेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये रेंज इस क्वार्टर में अगर कंपनी 30 करोड़ करती है तो कंपनी में एक अच्छी रैली आएगी, और ये अभी किसने का ओवर वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड, देखिए अगर इस बार की अर्निंग 30 करोड़ की आ गई तो 24 करोड़ को रिप्लेस करेगा 30 करोड़, तो ये अपने आप पी रेशियो दोबारा सेटल हो जाएगा। तो अब ये अर्निंग्स बताएंगी कि ओवर वैल्यूड है कि नहीं है, बट अगर इसकी अर्निंग्स अच्छी नहीं आएंगी, राइट, और अगर ये 24 करोड़ था जो इसको रिप्लेस करेगा, 24 करोड़ को रिप्लेस करेगा 10 करोड़, अगर 10 करोड़ आ जाएगा तो सीधा लोअर सर्किट लगेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अगर इस 24 करोड़ 10 करोड़ आएगा तो 3 से 4 या 5 लोअर सर्किट लगने वाले, क्योंकि कोई एक्सेप्टेंस ही नहीं है, और अगर ये 24 के 40 करोड़ हो गए तो आप देखिए 5 अपर सर्किट भी लगेंगे और पी रेशियो सेटल भी हो जाएगा, क्योंकि एकदम से ईपीएस बढ़ेगा और पी रेशियो सेटल हो जाएगा। तो ये जो अभी आपको लिख रहा है, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूं, पी रेशियो रोज बदलता है क्योंकि प्राइस रोज बदलता है, बट ईपीएस क्वार्टर में एक बार अपने आप को फिक्स करता है तो वो सेटल हो जाता है। तो अभी शिलचर ड्यू टू एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स इट इज गॉन अप, बट जैसे रिजल्ट्स आएंगे इसका पी रेशियो कम हो जाएगा, अगर 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 इसकी एक्सपेक्टेशंस पे ये बिल्कुल सही करता है तो, यानी कि अगर इसकी ग्रोथ आती है तो, अगर ग्रोथ नहीं आती है तो नहीं भागेगा, तो ये गिरेगा, पहले बता रहा हूं आपको, राइट। सो 54-30 भी हो सकता है, अगर 40-45 करोड़ के प्रॉफिट आ गए तो आप कहेंगे ये तो अंडर वैल्यूड है, तो फिर अंडर वैल्यूड होगा तो लोग और बाइंग करेंगे, और ओवर वैल्यूड होगा तो लोग सेल करेंगे, सिंपल। तो आपने ग्रोथ देखनी है और पी रेशियो ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपने खुद समझना है कि अगर इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी तो पी रेशियो सेटल हो जाएगा। कुछ समझ आया, थोड़ी बातें समझ में आई। ओके, चलो। अब एक चीज मैं वैसे देख रहा हूं, इसको देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी पहले 4 क्वार्टर से स्टैग्नेंसी पे है सेल्स में और प्रॉफिट्स में, तो इस क्वार्टर में इसको वो रेंज तोड़ना पड़ेगा, राइट, नहीं तो, और केपेक्स किया है इन्होंने, दे हैव डन द केपेक्स, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड अप ट्रेंड अगेन इन दिस, बट अभी नहीं करेगा तो दिक्कत आएगी, राइट। तो मैंने बताया ना इसकी रैली आती है तो वो रैली
फिक्स हो जाएगी। अब एक और कंपनी देखते हैं, ये कंपनी भी कहीं ना कहीं उसी स्टेज पे है जो शिलचर पे है, माइक्रो कैप है, बट देखेंगे पिछले 4 क्वार्टर में, 5 क्वार्टर में कंपनी बड़ी सिमिलर रिजल्ट दिखा रही है, देख रहे हैं, ये देखिए। तो अभी क्या था इसके, तो ये देखिए ये 40 की रेंज में आ गया है। अब इट हैज टू ब्रेक द रेंज। अगर इसके अंदर वापस आपको अपसाइड देखने, मैंने क्या बता रहा हूं, ग्रोथ होगी तो स्टॉक में ग्रोथ आएगी, ग्रोथ नहीं होगी स्टॉक में ग्रोथ नहीं आएगी। अभी क्या है, स्टैग्नेंसी है, तो स्टॉक में भी स्टैग्नेंसी है, कंसोलिडेशन है। और स्टॉक में अगर इसमें अगर नीचे गिरेंगे प्रॉफिट तो करेक्शन भी आएगी, राइट। तो आप देखिए इसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है, एक कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड में सेल्स चल रही है और प्रॉफिट भी रेंज बाउंड में चल रहा है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और ये एग्जांपल मैं आपको टाटा लेक्सी में भी दिखा रहा था। टाटा लेक्सी में मैं ऑप्टिमिस्टिक क्यों हो गया था, मैंने कहा इन्होंने रेंज तोड़ा, बट लास्ट में देखा अदर इनकम देना, तो अभी भी इनकी रेंज नहीं टूटी है टाटा लेक्सी की। वो टाटा लेक्सी की भी रेंज आप देखिए कब से वही चल रही है, ये देखिए। सिमिलरली ये देखेंगे आप, यहां पे गिरा था, ये दिवाली का टाइम ही था उस टाइम भी, ये देखिए इसका यहाँ पे एकदम से करेक्शन आया था, 185 था जून 22 में, 174 आया। उसके बाद इसने कभी भी, अगर आप देखेंगे इसकी कभी भी इसने वो वाली सडन, आप देखेंगे प्रॉफिट्स में कोई ग्रोथ नहीं दिखाई है। और क्योंकि पी रेशियो वैसे भी ज्यादा है, देखिए 40-50 हजार की 50 हजार की कंपनी का 50 का पी रेशियो इतना नहीं होता, राइट। ये भी आप समझिए, छोटी कंपनी का पी रेशियो हो सकता है ज्यादा क्योंकि उसकी ग्रोथ होती है, उसमें ग्रोथ होती है तो पी रेशियो सेटल हो जाता है। जो बड़ी कंपनी में पी रेशियो अगर ज्यादा है तो एक कंसर्न हो जाता है, तो इसलिए इसमें ग्रोथ नहीं आ रही है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा। किसी ने सीएफएफ बोला, अब देखिए सीएफएफ में भी क्या हुआ, दोबारा वही किया, हमने उठाया था 400 रुपए पे, राइट। 400 से कंपनी गया, एक महीने में 900 गया। अब गलती यही करते हैं लोग, गलती क्या करी, सेम 400 का स्टॉक था, 400 से 900 एक महीने में गया था, एक महीने में। 4 जून को 400 रुपए का स्टॉक था, क्या हुआ, 2 जुलाई का 900 का है। क्यों एंट्री करनी है भाई, एक महीने में कंपनी डबल से ज्यादा 400 से 900 पे चली गई है, मोर देन 100% इन अ मंथ। 4 जुलाई से 4 जून से 3 जुलाई, नॉट इवन अ मंथ, एक महीने से पहले आपको डबल कर रहा है, बट आपको एंट्री लेनी है। आपको क्या लगता है कंपनी भागती रहेगी, कोई रुकती नहीं है कंपनी। अगर इसको भागना है, इसको अपने को जस्टिफाई करना पड़ेगा। पी रेशो देखो, ये देखो यहां से पी रेशो बढ़ा, 100 का पी रेशो हो गया। अगर ये कंपनी का 50 से 100 का पी रेशो हो गया तो भाई, और ग्रोथ नहीं है उतनी, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ग्रोथ अभी अर्निंग्स तो नहीं, अर्निंग में तो उल्टा डिप था पिछली बार, ये देखो अर्निंग डिप हुई थी। तो क्यों करना एंट्री यार, जो कंपनी भाग चुकी है एक महीने में, आप पिछले पास्ट रिटर्न्स तो देखो, एक महीने में डबल हुई है, उसमें एंट्री नहीं करनी है। एक महीने में डबल हो चुकी है भैया। और पी रेशो, अगर मैं कहूं ना किसी कंपनी का पी रेशो 10 का है और 10 का 20 हो गया है तो एंट्री कर सकते हो, राइट। 20 का 40 है तब भी 100, 50 का 100 हो गया, उसमें एंट्री नहीं करनी, वो एक रेंज ही टूट चुका है यार, वो रेंज टूट चुका है, ओवर वैल्यूड हो गया वो। एक रेंज होनी चाहिए पी रेशो की, अगर वो रेंज ही टूट रही है तो नहीं एंट्री करनी। बात समझ रहे हैं। स्प्लिट या बोनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है पी रेशियो में, वो सेम ही रहता है। तो एक महीने में जो डबल हो रहा है, अब जैसे, अब विष्णु प्रकाश की बात, ईएमएस की बात करते, ईएमएस डबल हुआ कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, लुक एट द पी रेशियो, ये कंपनी एक महीने में डबल हुई है, ये भी एक महीने में 400 से 800 गई थी विद इन नो टाइम, देखो। अब ये 400 से 900 भी गई, कब गई, जून से अगस्त तक, 2 महीने में। बट पी रेशियो नहीं है, 28 का है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें करेक्शन अभी अगर आएगी ना तो 10-20%, जो 100 का पी रेशियो पहुंच गया, जो 50 हो गया, उसमें करेक्शन भी ज्यादा आएगी, 30-40% जाएगा वो। आज भी 28 का पी रेशियो, क्योंकि इसने क्या किया, दोबारा अपने आपको सेटल कर लिया, अर्निंग में ग्रोथ दिखा दी, अर्निंग में ग्रोथ आ गई। और इसको भी बिल्कुल हमने वही एंटर किया था जब ये कंपनी
ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स थी, प्रॉफिट जो 30% डिस्काउंट यहाँ पे था, जो मैंने बताया भी था ग्रुप में। ये 600 रुपए का स्टॉक 400 पे आ गया था, ये 600 का 400 पे आया था, देखो 30% डिस्काउंट था। 600 का 420 होता है, 30%, 35% गिरा था। और आप देखो उस टाइम पे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स थी, यहाँ पे था। किधर था ये, कौन सा हमने देखा था, कौन सा मंथ था ये, यहां से गिरा था February 24, यानी कि December 24 के रिजल्ट हो गए ना, हाँ December 24 के, December 24 तो आया नहीं भाई मेरे, यहाँ पे ये देखा था हमने ऑल टाइम हाई सेल्स। अच्छा ये रहा मार्च के रिजल्ट्स, मार्च में सबसे ज्यादा गिरा हुआ था ये, देखिए आप मार्च 24 में देखते हैं, मार्च 24 के रिजल्ट आए होंगे अप्रैल में, ये देखेंगे आप। तो कंपनी तकरीबन तकरीबन ये देखिए यहाँ पे कंपनी थी 420 रुपए, इधर रिजल्ट आए होंगे। हाँ यहाँ हमने डिस्कस किया था, ये मैंने कहा अच्छा स्टॉक है, गिरा हुआ है, उसको उठा लेते हैं। ये देखिए क्यों, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स थी बाय गुड मार्जिन, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट थे, पी रेशियो कम था, एंटर। अभी डबल भी हो चुका है तब भी पी रेशियो 28 का है। इस बात को समझना है आपने। आज अगर इसमें अभी भी मैं इसमें एंट्री करूंगा, आप कहेंगे सर ये तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, मैं अभी भी इसमें एंट्री करने की रेडी हूं, बिकॉज का पी रेशियो अभी भी, क्योंकि पी रेशियो अगर कम होता है तो इसमें ओवरवैल्यूड स्टॉक नहीं है, ठीक है। अब विष्णु प्रकाश की बात करता है और अभी इसके रिजल्ट्स आने हैं, अगर इसके रिजल्ट्स में ग्रोथ आ गई तो पी रेशियो दोबारा 20 पे चला जाएगा। तो पी रेशियो को बार बार सेटल होना, अगर देखो रैली आ रही है ना स्टॉक में, तो उसको अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा, उसको सेटल होना पड़ेगा। बट उसकी रैली आ रही है और उसके अंदर अर्निंग्स नहीं आ रही ना, वो ओवरवैल्यूड हो जाता है। फिर अर्निंग्स बढ़ेंगी तभी उसको उसकी स्टॉक प्राइस को जस्टिफाई कर पाओगे। आपको लगता है सिर्फ स्टॉक प्राइस ही भागता रहेगा, नहीं भागेगा भैया, उसकी अर्निंग्स को बार बार उसको वापस सेटल करना पड़ेगा। और अगर अर्निंग में ग्रोथ नहीं आएगी, स्टॉक का प्राइस नहीं भागेगा, कुछ भी लिखवा लो, राइट। अब जैसे क्या है, अभी 28 का है, अभी आपको लग रहा है सर ये तो डबल हो गया, अब कई लोग कह रहे हैं डबल हो गया है, मैं कह रहा हूं डबल नहीं हुआ, अभी पी रेशियो सेटल है, 28 का पी रेशियो है, आई एम ओके टू बाय, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 28 के पी पे मैं खरीदूंगा, राइट। उसके बाद देखो अब इसकी अर्निंग्स आने वाली है, अब अर्निंग्स में क्या आएंगे, सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे। सितंबर का मतलब अब इसके लिए एक 45 करोड़ का रिप्लेस करना है, जो उसने आज तक इसके रेंज भी यही रहती है, तो इसके लिए एक चैलेंज भी है, क्या ये 45 को तोड़ पाएगा, तो ये क्वेश्चन भी होता है, राइट। इसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं क्या होता है, जो कि फॉर एग्जाम्पल एक विराट कोहली है, आज वो रनिंग करने जाते हैं, खेलने जाता है ना, सबको लगता है 100 ही बनाएगा, तो दिक्कत क्या होती है, एक्सपेक्टेशन हो जाती है। अब इसकी एक्सपेक्टेशन है इसको 45 को तोड़ना है, जो इसने अभी तक इतनी आसानी से एक ही बार तोड़ा है, ऑल टाइम हाईएस्ट इसको वापस करना पड़ेगा, राइट। तो ये इस बार रिप्लेस होगा 45 होगा नए प्रॉफिट से अपना पी रेशियो को सेटल करने के लिए। तो अगर इसका 55 होगा तब तो वेल एंड गुड, तो इसके अंदर एक और रैली आएगी, और अगर नहीं होगा तो उसके अंदर करेक्शन आ सकती है, ज्यादा नहीं आएगी क्योंकि पी रेशियो सेटल है। बट अगर पी रेशियो इसका 100 होता तो उसके अंदर करेक्शन भी 40 40 50 50% आती। समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है? कुछ आया थोड़ा बहुत, राइट। अब विष्णु प्रकाश देखते हैं, और आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल और दिखाऊंगा। विष्णु प्रकाश आज भी 32 का पी रेशियो है, ओके है, प्रीटी गुड, राइट। तो आई एम हैप्पी, अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं इसको, एक दो अच्छे प्रोजेक्ट्स अभी और पाइपलाइन में हैं। तो कंपनी के पिछले बार के रिजल्ट को इतने अच्छे नहीं आए थे, बट उसके पिछली बार के रिजल्ट जो मैंने आपको बताया था, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स थी, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट था, तब मैंने कहा था बेस्ट टाइम टू बाय। कंपनी के ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स बाय वेरी गुड मार्जिन, राइट, क्या ग्रोथ है आप देखो, एंड बाय वेरी गुड प्रॉफिट भी आप देखो कितने सुपर ग्रोथ आई है। यही चाहिए, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स थी, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट, तब हमने खरीदा था। पिछली बार क्यों नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने बोला कि इलेक्शन की वजह से थोड़ी गड़बड़ थी, तो इसलिए फ्लैट थे, 16 को 15 ने रिप्लेस किया, ठीक है। बट हमने यहाँ पे कहा था कि बाय करते हैं क्योंकि ऑल टाइम हाईएस्ट सेल और प्रॉफिट थी, जहां मुझे ये दिखता है और उसके बाद 20% डिस्काउंट दिखता है, आई एम रेडी टू बाय दैट स्टॉक। ये कंपनी ग्रो कर रही है,
ऑल टाइम हाईएस्ट सेल। और देखो मेरा लॉजिक क्या है ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स का, एक कंपनी की ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स है और ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट है और पी रेशियो रीजनेबल है, यानी कि कंपनी ग्रो कर रही है। मेरी कंपनी अगर आज ऑल टाइम हाईएस्ट सेल से बैठी है तो यानी कि मैं ग्रो ही कर रहा हूं ना, राइट। तो मैं ग्रो कर रहा हूं क्योंकि मैं इस बार में सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेल्स हूं, पर मेरा स्टॉक प्राइस आज 30% डाउन चल रहा है। तो मेरा लॉजिक क्या कहता है, मेरा लॉजिक कहता है मैं ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स पे हूँ, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट पे, 30% डिस्काउंट हूं। तो अगर मैं ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स पे हूं तो मेरा स्टॉक प्राइस भी आज ऑल टाइम हाईएस्ट होना चाहिए, राइट। अगर मेरा पी रेशियो जस्टिफाइड है तो मैं जस्टिफाइड पी रेशियो पे हूं, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स पे हूं, तो मेरे को लगता है कि जो 30% का जो गैप है जो मैं डिस्काउंट पे है, ये तो कम से कम फिल होना चाहिए। और उसके बाद मेरे को और कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए मेरे स्टॉक प्राइस को, क्योंकि मैंने इस बार ऑल टाइम हाईएस्ट दिखाया। तो मैं एक सिंपल सा लॉजिक करता हूँ, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स है, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट है, बट 30% डिस्काउंट है, तो पहले मुझे वो गैप फिल करना है क्योंकि मैं ऑल टाइम हाईएस्ट पे हूँ। और ऑल टाइम हाईएस्ट का मतलब कि मेरा स्टॉक प्राइस भी आज ऑल टाइम हाईएस्ट पे होना चाहिए। तो इसलिए उनको 30-40% अपसाइड दिखता है। और 30% क्या, मेरे को तो ये, क्योंकि 30% ऊपर से नीचे 30% होता है, पर ऊपर जाने के लिए 50-60% हो जाता है। तो मुझे दिखता है ये एक अपसाइड, तो मुझे दिखता है ये कम से कम कंपनी 50% आपको अपसाइड दे सकती है। तो दैट्स काइंड ऑफ लॉजिक आई अप्लाई, और ये मैं आप कभी भी नोटिस करेंगे 99.9% सही जाता है, आप किसी भी कंपनी में देखना। और ये हमने किया है, अभी मैं आपको 50 की कंपनी दिखाता हूँ, हर कंपनी ये मेरा फॉलो करती है। अगर आप इस, और अगर आपको ज्यादा नहीं समझ आता स्टॉक मार्केट, कुछ मत करो, सिर्फ वो कंपनी देखो, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट, और जो 30% डिस्काउंट है उसमें पैसा डालो, 10% 15% लो, निकल लो, फिर दूसरा ढूंढो, 10-15% लो, निकल लो। तो क्योंकि आपको कई बार लगता है ना कि सर मैंने होल्ड करा, मेरा प्रॉफिट चला गया, देखो ये नॉर्मल है, मेरे साथ भी होता है, राइट, मेरे साथ भी होता है, प्रॉफिट जाते भी हैं। और फिर पर अगर मुझे पता है अच्छी कंपनी थी तो मैं और डाल देता हूँ उसमें, कि यार मेरे को अगली बार जब भागेगा तो रिग्रेट ना हो कि यार मैंने अगर 25 लाख डाले थे पहले और मेरे 50 लाख बन गए थे, तो वापस वो 25 पे आ गया, तो मैं 25 और डालूंगा कि अगली बार जाए तो 50 बना के जाऊंगा। तो कई बार मैं ऐसी थॉट रखता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी ही खरीदता हूँ। तो अगर गिर भी जाती है तो कोई टेंशन नहीं है, नॉर्मल है, चलता रहता है। बट रिग्रेट मत करा करो, स्टॉक मार्केट में बहुत रिग्रेट आते रहते हैं, दैट्स नॉर्मल। बट आपको वैल्यूएशन बहुत देखनी है, और वैल्यूएशन अगर कंपनी की बढ़ती है तो इट हैज टू जस्टिफाई विद इट्स अर्निंग्स। अर्निंग्स बढ़ेंगी तभी। आधे लोग क्या कर रहे हैं, आधे लोग एंट्री तब करते हैं जब उसके अंदर उस स्टॉक पर भाग चुका होता है, जब उसकी वैल्यूएशन और है, जब वो और रेलेवेंट स्टॉक हो जाता है, तब लोग एंटर करते हैं। और फिर वो जब 30% करेक्ट होता है, क्योंकि उसकी अर्निंग्स अच्छी नहीं आई है इस बार की, तो करेक्शन भी 30% होता है, कहेंगे सर मैं तो अटक गया। तो अटकेंगे, हर बार ऐसे अटकेंगे। तो आपने एंट्री कब करनी है, जब ऑल टाइम हाई सेल, ऑल टाइम प्रॉफिट है, 30% डिस्काउंट, तब एंट्री करो। और अगर लॉन्ग टर्म होल्ड नहीं करा जाता, डर लगता है कि प्रॉफिट चला जाए, 10-15% लो, निकलो दूसरे स्टॉक। मैं आपको 100 स्टॉक बता दूंगा, मैं 500 स्टॉक बता दूंगा, मैं बहुत स्टॉक को ट्रैक करता हूँ, छोटी छोटी ट्रेड में लेता रहता हूँ, 10-15% की तो मैं ट्रेड ऐसे लेता रहता हूँ जहां मुझे दिखता है अपॉर्चुनिटी दिखती है, 10-15% लिए निकला, 10-15% लिए, तो ये चलता रहता है। तो ये आप कर लो अगर आपको नहीं समझ आता है, और एक्सपीरियंस लो इससे, जब आपको और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, करते रहना, क्या टेंशन है, लॉन्ग टर्म करो, कुछ भी करो, बट नए हो, सीखो, जितना सीखोगे बढ़ेंगे। बट अर्निंग्स बढ़ेंगी तभी स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, बात खत्म। पी रेशो अगर कम हो जा रही है, जैसे वेबसॉल है, वेबसॉल कम होता रहेगा, दैट्स फाइन। तेजस कम हो रहा है, फाइन। बट अगर वो बढ़ रहा है, वो एक कंसर्न है। कम वाले में जाना है, बढ़ने में नहीं जाना। और वो एक ही महीने में डबल ट्रिपल हो गया तो नहीं एंट्री करनी उसमें, बात समझ रहे हैं। अब किसी ने बोला बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स है, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट सब में अप्लाई करता है, क्योंकि यार मैं बिजनेस कर रहा हूं, स्टॉक मार्केट में मैं क्यों आया हूं, बिजनेस करने आया हूं। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र नहीं हूं, मेरे लिए वो बिजनेस है। वो जो कंपनी स्टॉक मार्केट में आ गई उसको प्रॉफिट्स दिखाने पड़ेंगे, तभी स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, उसका काम ही यही है। कई कई सेक्टर्स को मैं हॉस्पिटल्स में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं, ऐसा कोई गलत नहीं है, हॉस्पिटल इनफैक्ट बड़ा अच्छी है, यथार्थ हॉस्पिटल है बड़ा अच्छी, मैं ऑब्जर्व करता हूँ, रेनबो हॉस्पिटल में सारे ऑब्जर्व करता हूँ, पर मैं किस में ज्यादा पैसा नहीं डालता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि LIC की बात करूं, इंश्योरेंस कंपनी मुझे समझ नहीं आती है, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव ये है, स्टॉक मार्केट का मतलब है कि अगर कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में आएगी, उसको प्रॉफिट्स दिखाने हैं, उनका काम ही प्रॉफिट दिखाना है। और अगर हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट दिखाना हो जाता है,
तो मुझे लगता है एक आम आदमी का कटता है, यानी कि उसके हॉस्पिटल के बिल्स जो हैं वो 10 के 20 होंगे, क्योंकि उनका काम क्या है, वो एक कमर्शियल हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, बिकॉज उनको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स दिखाना है। तो मुझे कहीं ना कहीं वो चीज एथिकल नहीं लगती है। मुझे लगता है अगर कल कोई इंसान हॉस्पिटल जा रहा है, क्योंकि मैं तो हॉस्पिटल हूँ, तो मुझे आज मैं बिजनेस है मेरे लिए, राइट? हॉस्पिटल शुड नॉट बी अ बिजनेस एक्चुअली। किसी के लिए प्रॉब्लम है, वो गया हुआ हॉस्पिटल, वो 10,000 का बिल उसको 20,000 करा जाता है, 20 का 40 करा जाता है। क्यों करा जा रहा है? क्योंकि मुझे प्रॉफिट दिखाना है। तो दैट्स व्हाई आई फील ऑलवेज फील दैट ओके, कुछ सेक्टर्स हैं जो मुझे समझ नहीं आते हैं। अब एक रेनबो चाइल्ड है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको पता भी होगा। मैं तो स्टडी तो मैं सारे ही करता ही हूँ, और अच्छा अच्छा है इनफैक्ट, बट बच्चों का हॉस्पिटल है, मुझे समझ नहीं आता यार इसमें मैं पैसे डालूं कि नहीं डालूं। दो कंपनी ग्रो कर रही है, बट आई डोंट नो, क्योंकि आप बच्चों से, वो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं बच्चे और आप चार्ज करो, तो आई पर्सनली डोंट लाइक इट एक्चुअली। दैट्स व्हाई LIC की बात करूं तो आज अगर मेरे को प्रॉफिट ज्यादा दिखाना है तो मैं क्लेम्स कम दूंगा, राइट? मैं अगर क्लेम कम करूंगा, बट मेरे को लगता है अगर इंश्योरेंस कंपनीज हो तो आपका ऑब्जेक्टिव ही है कि आप क्लेम जितना दे पाओ, जिनको जरूरत है उनको देनी चाहिए। बट एनीवेज, मैं किस बात पे उस बात में कह रहा हूं, तो ये कह रहा हूँ, चाहे कोई भी एक कंपनी हो, जो ऑल टाइम हाईएस्ट सेल ऑल टाइम प्रॉफिट पे सब पे अप्लाई करता है, क्योंकि हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव ही स्टॉक मार्केट में ये है, प्रॉफिट ज्यादा ग्रो होंगे तभी शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलेगा। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी देख लेते हैं क्या है। PSU बैंक में थोड़ा इस टाइम पे प्रेशर आया हुआ है, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी चलना चाहिए। बट थोड़ी लार्ज कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी कई बार मूडी होती है थोड़ी, और ये जो PSUs है ना, बचपन से ना बड़े वोलेटाइल रहे हैं। अब थोड़ा मोदी सरकार की बात थोड़े से अच्छे हुए हैं, 2014 के बाद क्या रहा है, बट यहाँ पे भी ऐसे ही रहा है। बट अभी पिछले 2 साल से, पर मेरे को ना PSU पे ना, मैं पहले बोलता था PSU ना मुझे डर लगता है, और अभी देखो हुडको हुडको में गड़बड़। PSU से डबल डर तो हमेशा लगता ही था, पहले ही लगता था ट्रैप है, और थोड़ा लग भी रहा। अब देखो भी अगर आप, तो ठीक है, कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। It applies to every company, any company which is into stock market, वो उस पे अप्लाई होगा। और इसमें इनमें डिविडेंड तो देते ही होंगे ये लोग, क्योंकि PSU डिविडेंड तो दे ही देता है, राइट? अवेंटल मैंने बताया ना आपको अभी, अवेंटल में क्या दिक्कत है? अवेंटल इज अ ग्रोइंग कंपनी। देखिए कंपनी की ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। 70 का पी रेशियो थोड़ा ज्यादा, बता ओके। अगर आप देखेंगे, अब देखिए होता क्या है, एनालिस्ट क्या देखते हैं, एनालिस्ट कैसे इसको फ्यूचर पी को सेटल करने की कोशिश करता है। 24 करोड़ आया, यानी कि अभी अब इसको अगर वो सोच रहे हैं अगली बार इसकी 15% ग्रोथ लेके चलते हैं, यानी कि अगली बार 27 करोड़ का प्रॉफिट आता है, उसके बाद 30 करोड़ का आता है, 33 करोड़ का आता है, राइट? यानी कि अगले 4 क्वार्टर का अगर मैं 24, 27, 30 और 35 लेके चल रहा हूं, तो मैं उन 4 को डिवाइड करूंगा, तो मैं देखूंगा कि मेरा एक प्राइस कितना होना चाहिए 1 साल के बाद, जिसका पी रेशियो भी धीरे धीरे सेटल हो जाए। तो आप देखिए कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आज कंपनी ने ग्रो कर लिया है, तो ठीक है, मुझे नहीं लग रहा इसमें कोई दिक्कत है। अब इट्स अ गुड लेवल, क्योंकि अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, तो पी रेशियो इतना चलेगा अभी। और जहां पे कंपनी डिमांड कर रही है तब पी रेशियो ठीक है। पर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ऑल टाइम हाईएस्ट सेल, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट इज गुड टाइम टू एंटर। बल्क में बाइंग कब करनी है? जब इसका पी रेशियो कम होता है। जैसे EMS विष्णु प्रताप 20-20 के पी पे थी, वहां पे बल्क बाइंग हो सकती है। जहां ऑल टाइम हाईएस्ट सेल्स है, ऑल टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट्स है, और पी रेशियो भी सेटल्ड है, वहां पे बल्क बाइंग हो सकती है, राइट? तो ये आपको समझना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपने बाइंग करनी पड़ेगी, ठीक है? स्प्लिट या बोनस होगा, EPS पे देखिए नंबर ऑफ शेयर्स पे होता है, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ शेयर। तो EPS और बोनस आएगा, देखिए नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो EPS कम होगा, बट उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि यानी कि अगर मैं बोलूं आपको, पी रेशियो पे फर्क नहीं पड़ेगा उसके लिए, राइट? वो सेटल हो जाता है सारा का सारा, क्योंकि प्राइस भी कम हो जाता है ना। अगर आप देखें कि अगर स्प्लिट हुआ, तो स्प्लिट हुआ तो 1:10 हुआ, तो उसका प्राइस भी 1:10 हो गया। तो अगर आप देखेंगे, अगर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े तो प्राइस भी, तो न्यूमिनेटर भी तो कम हुआ, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट?
आई होप यू गॉट माई आंसर। ठीक है, अगर किसी ने बोला अब मैन इंडस्ट्री में देखिए क्या है। एक तो हमने किस ऑब्जेक्टिव से लिए थी कंपनी, देखिए पी रेशो बहुत सेटल्ड पी रेशो, अच्छा पी रेशो है। एक इसका प्रेफ राउंड जो आया था वो 367 पे आया था, राइट। तो प्रेफ राउंड में अगर 367 पे आपको मिल रहा है तो एक अच्छा है। अब जिसे प्रेफ पे लिया है वही गिर गया तो आप सोचिए कि कितना। बट अगर आप देखेंगे कंपनी इज डूइंग प्रीटी ओके, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी में ग्रोथ है। और कम हमने लिया था क्योंकि हाइड्रोजन पाइप्स में आया था, बट वो दैट इज आई थिंक मोर ऑफ फ्यूचर कॉन्सेप्ट। हाइड्रोजन पाइप्स अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, तो मैंने तो उस ऑब्जेक्टिव से लिया था। बट वो अभी आने वाले टाइम में सब कुछ होगा। बट मैं तो फ्यूचर जो देके देखता हूँ, तो इसलिए कंपनी में अभी थोड़ी करेक्शन भी आई हुई है। बट आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम एक्चुअली। और मैंने रिसेंटली, यानी हमारे बाद कचोलिया जी भी एंटर हुए हैं, आपको पता होना चाहिए। कचोलिया जी ने भी 2% दिया हुआ है, एंड अच्छे अच्छे हैं इसमें इन्वेस्टर्स। और तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है। इनफैक्ट अगर आप इनका पीपीटी भी देखेंगे, रेटिंग भी इम्प्रूव हुई है, रिसेंटली इन्होंने ऐड भी किया है। अगर आप इसको नोटिस करेंगे, देखिए ये ना जल जीवन वाली पाइप्स भी बनाते हैं, राइट। अगर आप देखेंगे ये LSAW, ये ऑयल एंड गैस में ज्यादा चलती है। तो सऊदी में भी इन्होंने भी नया प्लांट लगाया है, तो आप लगाइए ये सारी ये CGD, आपको पता है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो ओवरऑल कंपनी अच्छी है, बट मेरे को तो हाइड्रोजन पाइप्स में मैंने लिया था। थोड़ा सा बीच में ये देखिए कंपनी किसके साथ काम भी करती है, सबके साथ ही काम करती है, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, अदानी, रिलायंस सबके साथ करती है। तो मुझे कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं लगती है। कंपनी में बराली नहीं आई है इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने कहा ना, लोग प्राइस देखते हैं, बिजनेस नहीं देखते। मुझे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। कंपनी स्टील पाइप्स बनाती है, स्टील पाइप्स में भी कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमोडिटी में क्या होता है, कमोडिटी में ना कई बार थोड़ा सा कमोडिटी में जब अप्स एंड डाउन आते हैं रेट में, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आ जाता है। तो इस पे हमेशा मार्जिन प्रेशर रहता है। जो भी कंपनी कमोडिटी में काम करती है, देखिए मार्जिन प्रेशर हमेशा रहता है, जो भी कंपनी कमोडिटी वाले सेक्टर में काम करती है। एंड दैट्स विद एवरी कंपनी, राइट। अगर आप इसके मार्जिन देखेंगे तो देखिए इनके मार्जिन बार बार वेरी होते हैं, क्योंकि कमोडिटी के प्राइस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 5% हो गया, 7% हो गया। अब जैसे 10% पे अगर आ जाएगी तो कंपनी में वापस आया, तो ये एक कमोडिटी में दिक्कत आती है। तो ये एक थोड़ा, पर मैंने, आई बी ऑनेस्ट, मैंने हाइड्रोजन पाइप्स के लिए लिया था, फ्यूचर के लिए लिया था। स्टील प्लांट, मैं स्टील की कंपनी जैसे भी डिस्कस नहीं करता, आपको पता है आई स्टे अवे फ्रॉम स्टील। मैं कमोडिटी वैसे भी थोड़ा ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, बट आई थिंक कंपनी विल डू वेल, अच्छा करेगी। एंड मेरा ऑब्जेक्टिव हाइड्रोजन पाइप्स को लेकर था। आई एम अगेन वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनी। तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत चलता रहता है, राइट। बाकी अब कोई क्वेश्चन पूछते हैं। हाइड्रोजन गैस, हमने हाइड्रोजन गैस की भी बात करी थी। एटमैस को मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं 20% डाउन चल रहा हूँ। मैंने लिया था और उस टाइम बड़ा सा प्रॉफिट भी हो गया था, और मैंने बुक नहीं किया। बट अभी मैं लॉस में चल रहा हूँ, 20% लॉस में हूँ मैं। 20 के 25% पे हूँ। मैंने कितने उड़ाया था, 290 पे उठाया था, 215 पे चल रहा है। हाँ, लॉस में हूँ मुझे, कोई बात नहीं, चलता रहता है। एसएमई ऐसी होता है यार, मेरा ना एसएमई में अभी तक वो नहीं था। एसएमई ना मैंने सही कहूँ, एक ओरियाना अच्छा चला था। और मैं एसएमई में पहले, मैं एसएमई बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता था। अब क्या हुआ, ऑफ लेटली था, मैंने देखा सारे बड़े इन्वेस्टर भी एसएमई में आने शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगा कि एसएमई का थोड़ा अच्छा हो गया होगा। और सारी कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी एसएमई में आई थी। जेंसॉल एसएमई है, केपीआई ग्रीन, वारी, ये सारी एसएमई थी एक टाइम पे। तो मुझे लगा कि एसएमई में भी अच्छी कंपनी आती है, तो मैं स्टडी करने लगा। और एसएमई देखो चलती ऐसी नहीं है, 50-80% जाएंगी नीचे। पर मुझे आज भी कोई टेंशन नहीं है। मैंने आई एम होल्डिंग, मैं लॉस बुक नहीं किया किसी में भी, मैं एम स्टिल होल्डिंग ऑल द कंपनीज। और जिसमें भी हमने किया है, होल्ड किया है, इसमें सारी प्रॉफिट में आ गई है। मेसन वैल्यू में बड़े अच्छे प्रॉफिट में था, और आज मैं लॉस में चला गया हूँ। और और अच्छे प्रॉफिट में था, और आज मैं अच्छे लॉस में चला गया। ठीक है, चलता रहता है। तो ये है। तो टीबीआई इकोनॉमी में अच्छे प्रॉफिट में था, आज मैं अच्छे लॉस में चला गया हूँ, तो ये चलता है। एनीवे, मैं कौन सी कंपनी की बात करने वाला था, आपने मेरे दिमाग से निकाल दिया है। आइडिया फॉर्ज, राइट। आइडिया फॉर्ज की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस हमने बात करी थी।
हाइड्रोजन गैस कंटेनर हमने कहा था ना, टाइम टेक्नोप्लास्ट को मिला था इसमें। अच्छा, इसमें तो अच्छी रैली भी हुई है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे टाइम टेक्नोप्लास्ट में था ये हाइड्रोजन गैस सिलेंडर्स इन्होंने निकाले थे, और जब ये निकाले थे तभी हमने एंट्री भी की थी, एंड वी हैव मेड गुड मनी आउट ऑफ इट। अच्छे पैसे बने हैं इसमें हमारे। टाइम टेक्नोप्लास्ट भी अगर आप देखेंगे, टाइम टेक्नोप्लास्ट हाइड्रोजन सिलेंडर्स, राइट। कहा था कि इन्होंने बनाया था, ये देखो ना, ये देखो। और उसके बाद से कंपनी ने काफी अच्छी रैली करी है, ऑलमोस्ट डबल हो गया तब से। हमने जैसे ही आया था हमने उसी टाइम पोजीशन बनाई थी, और मेरे ख्याल से कब था उस टाइम प्राइस, टाइम टेक्नो 206 रुपए। हाँ, और आज देखो कितना है, टाइम टेक्नो प्लस डबल हो चुका है मेरे ख्याल से। और ये आया था तभी हमने ले लिया था उस टाइम। हाँ देखो ना, डबल हो चुका है तब से ये। और ये ज्यादा पुरानी न्यूज भी नहीं है, 4-5 महीने पहले की न्यूज है। कितने की थी है, कब की न्यूज है ये, मार्च मार्च की न्यूज है। मार्च में आप देखो आज 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में डबल हो गया। जैसी न्यूज आई थी हमने पैसा डाल दिया था इसमें, क्योंकि हाइड्रो, और यही मैंने मैन इंडस्ट्री में भी किया था। तो मैन इंडस्ट्री भागा नहीं, ये भाग गया, तो ठीक है, पैसा एक में बन गया, दूसरे में बन जाएगा, ऐसी टेंशन नहीं है। तो मैं हाइड्रोजन को लेके बुलिश था एक्चुअली। ठीक है। और वेबसॉल बता दिया मेरे भाई। और आइडिया फॉर्ज में दिक्कत क्या आ रही है, देखिए देखिए देखिए, अगेन सेम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है आइडिया फॉर्ज में, देखिए 103 का पी रेशो, कंपनी का पी रेशो सेटल नहीं हो रहा है, देख रहे हैं। 90 का पी रेशो था, यहां पे आया, कंपनी ने एकदम से सडन राइज किया, 135, देखिए दोबारा 50 से 135 आया, एक महीने में डबल हुआ। भैया नहीं, यहां पे इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसने पी रेशियो सेटल किया, देख रहे हैं। अभी देखिए कंपनी अर्निंग्स देखते हैं, कंपनी की अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं आ रही है। एक टाइम पे 18 करोड़ था, और 18 से 1 करोड़ आ गया है। अब आप बताइए, यहां से अगर आपको यहाँ पे ग्रो करना चाहिए और यहाँ पे आप डाउनफॉल दिखा रहे हो, तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, और बहुत ही गंदा डाउनफॉल दिखाया था, ये दिक्कत है। तो कंपनी हैज टू शो ग्रोथ। यहां पे तो कंपनी ने साल में 90% वो किया, अपना प्रॉफिट को डाउन किया, नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने बोला अलाउड ही नहीं है ये, तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं करना। तो तभी, या तो देखो दो तरीके हैं, रिजल्ट से पहले जब आप एंट्री लेते हो, या तो स्टॉप लॉस ले लिया करो, क्योंकि रिजल्ट्स में कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली वीवर, और मैं आपको साफ बताऊं, आई वॉज एक्सपेक्टिंग गुड रिजल्ट, क्योंकि इनके जून क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे आते थे। देखिए जून 22 में भी सुपर रिजल्ट दिखाए, जून 23 में भी अच्छे दिखाए, पर जून 21 वॉज, यानी जून 24 इज हॉरिबल एक्चुअली, राइट। तो यहां पे अब कहीं ना कहीं कंसर्न बन गया कि क्या ये डीग्रोथ पे तो नहीं जा रहे हैं, तो ये कंसर्न है, एंड दे हैव टू इंप्रूव एल्स स्टॉक प्राइस विल गो फर्दर डाउन। तो विदाउट अर्निंग्स कोई मतलब नहीं है। और इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूं, मैं आपको पहले बता रहा हूं। मैं इसका ही प्रॉफिट आपको दिखा दूंगा, आई हैव बुक माई प्रॉफिट्स, राइट। मैं अच्छे प्रॉफिट में था, पर मैं वापस डाउन आया, बट आई हैव मेड डिसेंट मनी। मैंने ₹1,00,000 डाला था, और 1,21,000, 21% बनाया मैंने विद इन नो टाइम। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां पे अर्निंग्स को जस्टिफाई नहीं होगा, वो गिरेगा ही गिरेगा स्टॉक, कुछ भी कर लो। तो ये बात दिमाग में डाल लो आप। और जहां पे ईपीएस नॉर्मल है, जहां पे पी रेशियो नॉर्मल है, उसमें डरने की बात नहीं है। तो आपको पी रेशियो को बहुत फोकस में रखना है। पी रेशियो सडन अप जा रहा है, और अगर अर्निंग्स नहीं जा रही है अब, तो वो गिरेगा, बात खत्म। और ये भी बता रहा हूं, अगर अर्निंग्स में 20% ग्रोथ है, आप कहेंगे सर ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई, मान लिया, बट प्राइस 200 गुना जा चुका है, तो भाई वो अर्निंग्स नहीं है फिर वो। अब जैसे आपको दिखाता हूं, अब बोर तो नहीं हो रहे सर, क्या बोले जा रहे थे, सैलर की बात करते हैं। 42 का पी रेशियो है, डिसेंट है, राइट, बट अपने आप को सेटल करके चल रहा है। मेरे को ना कोई अब नॉर्मल रैली नहीं दिख रही है, नॉर्मल है, चल रहा है, राइट। इसने यहां किया, अपने आप को जैसे ही यहां पे किया, अपने आप को सेटल कर लिया, राइट। अब इसने वापस किया, सेटल किया, अब इसने वापस किया है, रैली करी है, बट इस बार के रिजल्ट्स के बाद इसकी पी रेशियो वापस सेटल होनी चाहिए, समझिए। अब देखिए, ग्रोथ कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही है, नॉर्मल है,
12 से 13 हुआ है, नॉर्मल ग्रोथ है। साल में 9 से 12 ओके ग्रोथ है, कोई तो स्टॉक ने फिर रैली भी वैसी नहीं करी है। अगर आप ग्रोथ 20% कर रहे हो, स्टॉक प्राइस भी उतना कर रहा है, तो रेंज बाउंड हो, ठीक है। बट अगर ये कंपनी, मैं साल तरह की बात कर रहा हूं, अगर ये कंपनी का प्राइस कल 2000 हो जाता है, अभी कितना है 1100, अगर ये 2000 हो जाता है और इसकी जो प्रॉफिट आता है 13 से 14 करोड़ आता है, तो इसमें गिरावट होगी। आप कहेंगे सर ऑल टाइम हाईएस्ट है, ऑल टाइम, नहीं फर्क पड़ता। अगर प्राइस 2000 पहुंच गया यानी पी रेशियो डबल हो गया, बट आपकी ग्रोथ 10% है, तो गिरेगा ही गिरेगा। ये बात है, समझ आ रहा है आपको? ताराचंद, ताराचंद भी देख लेते हैं। इतने तो सारे क्वेश्चन पूछते रहते हैं लोग, सिर्फ वही क्वेश्चन पूछते हैं जिनमें उनको लॉस चल रहा है, सीखना नहीं चाहते हैं। मेरा लॉस कम रिकवर हुआ, लोग ये जानना चाहते हैं, राइट। किसकी बात कर रहा था मैं? ताराचंद की। मेरा लॉस है, इसको तो ठीक कराओ, इसको प्रॉफिट मिलेगा, बाकी क्या है भाड़ में, मेरा क्या करना है, राइट। और ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा वो गिर रहा है स्टॉक। मेरा तो प्रॉफिट बुक हो गया ना, मुझे क्या करना है, भाड़ में जाए दुनिया। अब देखिए, अब देखिए देखिए देखिए, अब ये देखिए, राइट। कंपनी की अर्निंग्स में ओके है। अब देखिए कंपनी ने रैली अच्छी करी थी, देखिए बहुत अच्छी रैली करी है, बट अभी भी पी रेशियो ठीक है, यानी उस टाइम पे अंडर वैल्यूड था। आप देखिए, अगर कंपनी ने इतनी अच्छी अर्निंग्स करी है, देखिए पी रेशियो कितना था, अब ये देखिए, ये अच्छा टाइम था बाइंग करने का, 20 का पी रेशियो था, ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, राइट। ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है। अब क्या हुआ, कंपनी ने रैली करी है, और रैली कर करके अब 40 पे आ गया पी रेशियो, ये देखिए अब 34 का पी रेशियो है। और कंपनी ने अर्निंग्स में वो वाली ग्रोथ नहीं दिखाई है अभी, ओके है, तो ठीक है, कंपनी में कोई दिक्कत भी नहीं है अभी, पी रेशियो भी सेटल्ड है, और कोई दिक्कत नहीं है अभी। ग्रो, अब देखते हैं ग्रोथ, देखो माइक्रो कैप कंपनी है, ग्रो कर सकती है अच्छी खासी, 5000 करोड़ बन सकती है, ऐसी छोटी कंपनी बन जाती है, ठीक है।